अध्याय 1 अमर सम्राट साधना प्राप्त करना और कुंडलुन पवित्र भूमि की स्थापना करना। अध्याय 1 अमर सम्राट साधना प्राप्त करना और कुंडलुन पवित्र भूमि की स्थापना करना। एक छोटी बंजर पहाड़ी पर एक जर्जर घर के सामने जिसकी छत फूस की थी, एक 16 साल का लड़का जिसकी आंखें चमकीली थीं, ऊंची नाक थी, दिखने में सुंदर था लेकिन कपड़े मैले कुचैले थे, एक छोटे से स्टूल पर बैठा था। उसके सामने एक क्षीण और मरणासन बूढ़ा आदमी पड़ा था। बूढ़े, तुमने कहा था कि सब चला गया और विरासत, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं तो अभी शारीरिक प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में ही हूँ। मैं तो कमज़ोर हूँ। ये चेन ने अत्यंत असहाय भाव से बूढ़े व्यक्ति के कंधों को पकड़ लिया। उसे इस काल्पनिक दुनिया में आए 5 साल हो गए थे। वह वहाँ सालों से भटक रहा था। बाद में एक बूढ़े आदमी ने उसे अपने साथ ले लिया और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। ये बूढ़ा आदमी जाहिर तौर पर एक भिखारी ही था लेकिन हमेशा एक महान साधु होने का दावा करता था। लेकिन कुछ साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। हे, मैंने तुम्हें पूरे दिल और आत्मा से पाला है और अब जब मैं मरने वाला हूँ तो तुम केवल विरासत के बारे में सोच रहे हो। तुम कमीने। बूढ़ा आदमी कमजोरी से उपदेश दे रहा था। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं और जब तक कान लगाकर न सुना जाए उसकी बातें सुनना लगभग नामुमकिन था। ये चेंग गुस्से में था। बकवास मत करो, मैं वह चीज़ नहीं खाता। क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक महान साधु हैं? क्या महान साधु भी मर सकते हैं? ये चेंग गुस्से से दहाड़ा लेकिन उसकी आंखें नम थीं। वह बूढ़े आदमी को जल्दी मरने के लिए दोषी ठहरा रहा था। बदबूदार लड़के, हम ये संप्रदाय तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हें इसे समृद्ध बनाना होगा। बूढ़े आदमी की सांसें कमज़ोर हो गईं। ये चेन ने असहाय होकर कहा, तो क्या आप कम से कम मुझे हमारे घटिया संप्रदाय का नाम बता सकते हैं? बूढ़े आदमी का पीछा करने के बाद उन्होंने उसे केवल कुछ बुनियादी शरीर सौष्ठव अभ्यास सिखाए और एक पंथ स्थापित करने के बारे में बात करना जारी रखा। इस छोटी सी पहाड़ी और इस जर्जर फूस के घर को देखो। क्या इसे पंथ कहा जा सकता है? बूढ़े आदमी ने अचानक ऊपर देखा। आह, मैं संप्रदाय का नाम बताना भूल गया। ये कहकर उसने सिर झुका लिया और प्राण त्याग दिए। ये चेन अपने दिल में चिल्लाया, ओह बकवास, क्या आपने हाल के वर्षों में अपने संप्रदाय का नाम नहीं रखा? संप्रदाय की स्थापना की मांग करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको ये हिम्मत किसने दी? भारी मन से बूढ़े व्यक्ति को दफनाने के बाद ये चेन ने एक बुनियादी शरीर सौष्ठव व्यायाम किया। रोने का मन कर रहा था लेकिन आंसू बहाने में असमर्थ था। बड़े लोगों से भरी इस काल्पनिक दुनिया में शारीरिक प्रशिक्षण के पहले स्तर पर मेरी ताकत एक नौसिखिए के बराबर भी नहीं है। वह बहुत समय से जानता था कि इस स्थान को जंगली अमर दुनिया कहा जाता है, जो 3000 महान दुनियाओं में से एक है जिसमें अनगिनत साधक रहते हैं। जंगली अमर प्राणियों की महान दुनिया को डोंगशेंग महाद्वीप, शीहे महाद्वीप, नानशान महाद्वीप, बेइजू महाद्वीप और मध्य शेंजोऊ महाद्वीप में विभाजित किया गया है। जिस स्थान पर यह स्थित है वह डोंगशेंग महाद्वीप का कैंटियन क्षेत्र है। हालांकि यह डोंगशेंग महाद्वीप के क्षेत्रों में से केवल एक है, लेकिन जहां तक वह जानता है कैंटियन क्षेत्र का क्षेत्र उसके पिछले जीवन में ब्लू स्टार से कई गुना बड़ा है। और डोंगशेंग महाद्वीप में कैंटियन क्षेत्र के समान कुल 18 स्थान हैं। इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि संपूर्ण जंगली अमर दुनिया कितनी बड़ी है। चलो कदम दर कदम चलें। ये चेन भी लाचार था। उसके पास वो अद्भुत शरीर क्यों नहीं था, जैसे जिसने सिर्फ अभ्यास से ही अविश्वसनीय सफलताएं हासिल कर ली थीं। मैं वास्तव में एक समय यात्री के रूप में अपनी पहचान पर शर्मिंदा हूँ। जैसे ही वह बुनियादी शरीर सौष्ठव अभ्यास का अभ्यास जारी रखने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी। डिंग। पता चला है कि मेज़बान को संप्रदाय प्रमुख की उपाधि विरासत में मिली है। ब्रह्मांड के प्रथम संप्रदाय की व्यवस्था जागृत हो गई है और सफलतापूर्वक मेज़बान में शामिल हो गई है। क्या मैंने सिस्टम को जगा दिया? ये चेन का पूरा शरीर कांप उठा और उसके सारे रोमछिद्र खुल गए। नौसिखिया उपहार पैकेज, एक महायान साधना सेट। मेज़बान, क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज़ सुनकर ये चेन को गहरा सदमा लगा। उसे पता था कि यह समय यात्री के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं था। वह भी धोखा देने वाला था। 5 साल, पूरे 5 साल। क्या आप जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल कैसे बिता रहा हूँ? लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गए और उन्होंने सिस्टम में मौजूद खामियों का विश्लेषण किया। सिस्टम, तुमने कहा था कि मैं इसलिए जागा क्योंकि मुझे संप्रदाय प्रमुख की उपाधि विरासत में मिली थी। अगर मैं धर्मांतरण नहीं करता तो क्या होता? क्या तुम फिर से प्रकट नहीं होते? ये चेन ने सावधानी से पूछा। सिस्टम, यही सिद्धांत है। ये चेन इतना क्रोधित हुआ कि वह तुरंत राष्ट्रीय भावना से भर गया। भाड़ में जाओ। क्या यह एक संभाव्य घटना नहीं है? कौन गारंटी दे सकता है कि समय यात्रा करने के बाद मुझे नेता बनने का मौका मिलेगा? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? सिस्टम होस्ट, क्या आप नौसिखिया उपहार पैक प्राप्त करना चाहते हैं? ये चेन हार मानने को तैयार नहीं था। वह इस धोखेबाज व्यवस्था को आसानी से टूटने नहीं देगा। अगर मैं मर चुका हूं तो तुम क्यों जागोगे?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस इस छोटे से फ़ायदे से मुझसे छुटकारा पा सकते हो? क्या आप इसका इस्तेमाल फ्रेम की जांच के लिए करते हैं? कौन सा फ्रेम इस परीक्षण में पास नहीं हो पाता? मुझे बताइए, आप मेरी मानसिक चोटों, मेरी खोई हुई मजदूरी और मेरे अंतःस्रावी विकार के लिए मुझे कैसे मुआवजा देंगे? सिस्टम जिजिजिजी सिस्टम विफलता। नौसिखिया उपहार पैक मेजबान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। जिजिजी ये देखते हुए कि सिस्टम की जागृति स्थितियों में अंतराल हैं, मेजबान के विभिन्न नुकसानों की भरपाई के लिए सिस्टम वर्तमान में नुकसान की गणना कर रहा है। नवागंतुक उपहार पैक में सुधार किया गया है। गिफ्ट पैक, अपनी महायान साधना को अमर सम्राट स्तर तक उन्नत करें। मेज़बान, क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? अमर सम्राट के साधना स्तर के बारे में सुनकर ये चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बड़ी मुश्किल से निगला, अमर सम्राट, क्या ये पौराणिक जंगली अमर दुनिया का सबसे उन्नत क्षेत्र नहीं है? क्षेत्र विभाजन, शरीर शोधन चरण, क्यूई शोधन चरण, नींव स्थापना चरण, स्वर्ण अमृत चरण, नवजात आत्मा चरण, आत्मा परिवर्तन चरण, शून्य शोधन चरण, समलन चरण, महायान चरण, क्लेश पार करने का चरण, सच्चा अमर चरण, पृथ्वी अमर चरण, स्वर्गीय अमर चरण, रहस्यमय अमर चरण, अमर भगवान, अमर राजा, अमर सम्राट। एक बार जब आप अमर सम्राट की शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो आप उजाड़ अमर दुनिया में कहीं भी जा सकेंगे। आप शून्य में यात्रा करके 3000 दुनियाओं का अन्वेषण भी कर सकेंगे। अपने हाथ की एक लहर से एक छोटी सी दुनिया को नष्ट करना आसान होना चाहिए, है ना? वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे शारीरिक प्रशिक्षण चरण में एक नौसिखिए से सीधे सर्वोच्च अमर सम्राट के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। जैसे ही वह अपनी कल्पना में डूबा, सिस्टम ने देखा कि उसे अभी तक पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए उसने चुपचाप मुआवजा जोड़ दिया। ये पता लगाने पर कि होस्ट अभी भी अपग्रेड उपहार पैकेज से संतुष्ट नहीं है, सिस्टम अतिरिक्त मुआवजा देगा, एक वुशिज़ियान बेल। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? मैं इसे लाता हूँ। ये चेन ने फिर से घुटन भरी सांस ली। शुक्र है, वह तुरंत राजी नहीं हुआ, वरना उसे अतिरिक्त इनाम मिल जाता। ये सिस्टम वाकई चालाक है। उसे डांटना तो पड़ेगा ही, है ना? कितना घृणित। उसने जानबूझकर कुछ मिनट इंतजार किया और जब उसने देखा कि सिस्टम पुरस्कार जोड़ना जारी नहीं रख रहा है, तो उसने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, आप समझदार हैं, इसलिए मैं इसे अनिच्छा से स्वीकार करूंगा। इसे स्वीकार करते ही एक विशाल और असीम शक्ति अचानक उस पर उतर आई। यह एक अवर्णनीय शक्ति थी जो जंगली अमर दुनिया के सर्वोच्च क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। शून्य के ऊपर प्रकृति के नियम उभरे और अनगिनत विचित्र घटनाएं भी सामने आईं। कड़वे समुद्र में सुनहरा कमल खिलता है, अमर राजा 9वें स्वर्ग पर उतरता है, समुद्र से चमकता चांद उगता है, जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख प्रकट होता है, 3000 देवता और दानव एक साथ घुटने टेकते हैं और बैंगनी हवा पूर्व से 90,000 मील तक आती है। पूरे कैंगतियान राज्य के ऊपर आकाश में अनगिनत विचित्र दृश्य छा गए। कैंगतियान राज्य में हर किसी ने ऐसा भयानक दृश्य देखा। अध्याय 2, अमर स्तर की योग्यता, शिष्य स्वीकार करने पर मिलने वाले पुरस्कार। अध्याय 2, अमर स्तर की योग्यता, शिष्य स्वीकार करने पर मिलने वाले पुरस्कार। अनगिनत अजीब दृश्य शून्य में ऊंचे लटके हुए थे, महान दाव के नियम प्रकट हुए और स्वर्ग की चौंकाने वाली शक्ति पूरे कैंगतियन क्षेत्र में फैल गई और फिर पूरे डोंगशेंग महाद्वीप और यहाँ तक कि पूरे जंगली अमर दुनिया में फैल गई। जंगली अमर दुनिया की शीर्ष शक्तियां एक के बाद एक अपने पीछे हटने से जागी और जब उन्होंने शून्य के ऊपर सर्वोच्च दिव्य शक्ति को महसूस किया तो वे सभी भयभीत और हैरान रह गए। क्या भयानक आभा है! क्या कोई अमर सम्राट का दर्जा पा चुका है? कौन है वो? जब से 3 करोड़ साल पहले एलियन राक्षसों ने जंगली अमर दुनिया पर आक्रमण किया था, तब से इस दुनिया के अमर सम्राट या तो मर चुके हैं या दूसरी दुनिया में चले गए हैं। ये कैसे संभव है कि आज एक नया अमर सम्राट प्रकट हुआ है? किस अमर राजा ने सफलता प्राप्त की? सभी प्रमुख संप्रदायों और परिवारों के पूर्वज एक के बाद एक जाग उठे और अमर सम्राट की शक्ति से दंग रह गए। खासकर वे शीर्ष अधिकारी जो अमर भगवान और अमर राजा के लोकों में पहुंच गए थे और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने अपने असली शरीर प्रकट किए और ये चेन का पता ढूंढने के लिए शून्य में दौड़ पड़े। लेकिन किसी अज्ञात कारण से एक विशाल अज्ञात शक्ति ने रहस्य को अस्पष्ट कर दिया और वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सटीक स्थान का पता नहीं लगा सके। डॉट 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 इस समय ये चेन को नहीं पता था कि उसकी सफलता ने पूरे जंगली अमर दुनिया का ध्यान और सनसनी आकर्षित कर ली है। उसके शरीर पर आभा लगातार बढ़ती रही, शरीर शोधन क्षेत्र से अमर सम्राट क्षेत्र की ओर बढ़ती रही और अमर सम्राट के शिखर तक पहुंच गई। उसके शरीर में एक अभूतपूर्व भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने हाथ को ऊपर उठाकर डोंगशेंग महाद्वीप को पार कर सकता है। आकाश में तारे अब दूर नहीं हैं, आप उन्हें ऊपर देखकर आसानी से देख सकते हैं। उसके हाथों में परम शक्ति प्रवाहित होती है और ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे शरीर में एक छोटी सी दुनिया के प्रकृति के नियम समाहित हैं। अमर सम्राट से जैसी अपेक्षा थी, अजयता का एहसास अपार है। ये चेन खुशी से मुस्कुराया। ओह, और वो शिजियान बेल भी है।
उसने इस अमर अस्त्र को तंत्र अंतरिक्ष से बाहर निकाल लिया। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया और उसमें से शाही शक्ति की झलकें निकल रही थीं। यदि वह नियंत्रण में न होता तो साम्राज्यवादी शक्ति का एक ही प्रहार संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को समतल करने के लिए पर्याप्त होता। वुशिजियान घंटी का आकार सरल है और इसमें कई जटिल ताओवादी पैटर्न उकेरे गए हैं। वुशिजियान बेल न केवल एक अमर हथियार है बल्कि एक अमर शाही हथियार भी है। यह अमर हथियारों में सर्वश्रेष्ठ है। यह एक शाही हथियार है। ये चेन ने अपना हाथ हिलाया और वुशी अमर घंटी एक ताड़ के पेड़ में बदल गई जो उसमें तैर रहा था। ये सुंदर और छोटा था लेकिन इसमें भयानक शक्ति थी। ठीक है, मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताओ। मुझे आपकी रुचि जानना अच्छा लगेगा, ये चेन ने सिस्टम से कहा। ये प्रणाली ब्रह्मांड में पहली संप्रदाय प्रणाली है और इसका उद्देश्य ब्रह्मांड में सबसे मजबूत पहला संप्रदाय बनाना है। पंथ विकसित करके मेज़बान को कई तरह के पुरस्कार मिल सकते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं और मेज़बान को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। स्वर्ग और लोक पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, महानतम और शक्तिशाली बनने के लिए, प्रतिभा का सृजन करने के लिए कृपया कार्य करें। व्यवस्था का परिचय सुनने के बाद ये चेन काफ़ी संतुष्ट हो गया। ये बस एक संप्रदाय विकसित करने की बात थी जो एक अमर सम्राट होने के नाते उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मेज़बान प्रशिक्षुओं को स्वीकार करके शुरुआत कर सकता है। वे जितने योग्य होंगे पुरस्कार उतने ही बेहतर होंगे। शिष्य की योग्यता, इसकी गणना कैसे की जाती है? ये चेन ने पूछा। प्रशिक्षुओं की योग्यता को कई स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। साधारण स्तर, आध्यात्मिक स्तर, रहस्यमय स्तर, राजा स्तर, संत स्तर, अमर स्तर, सम्राट स्तर। छोटी सी बात है। वैसे मैंने अभी तक संप्रदाय का नाम नहीं रखा है। पहले मुझे नाम सोचने दो। ये चेन को एहसास हुआ कि अब तो उसका कोई नाम भी नहीं है, इसलिए यदि वह शिष्यों को स्वीकार करना चाहता है तो उसे कम से कम एक संप्रदाय का नाम तो रखना ही होगा, है ना? उस बूढ़े ने अपनी मृत्यु तक संप्रदाय का नाम नहीं रखा। मुझे लगता है, चलो इसे कुनलुन पवित्र भूमि कहें। मेजबान ने सफलतापूर्वक संप्रदाय का नामकरण किया और उसे पहाड़ी द्वार पर एक पट्टिका से पुरस्कृत किया गया। जब उन्होंने इसका नाम कुनलुन पवित्र भूमि रखा तो सिस्टम पुरस्कार तुरंत सक्रिय हो गया और सिस्टम स्पेस में एक लघु पर्वत द्वार प्रकट हो गया। भौतिकीकरण। ये चेन ने अपना हाथ हिलाया और पर्वत के द्वार को पर्वत के तल पर रख दिया। आंख। एक जोरदार धमाके के साथ सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल पर्वतीय द्वार प्रकट हुआ। यह आलीशान और भव्य था, जिस पर एक पट्टिका पर 4 बड़े बड़े शब्द लिखे थे, कुनलुन की पवित्र भूमि। जब ये प्लेट प्रकट हुई तो संपूर्ण पर्वत श्रृंखला की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई और यह छोटी सी चोटी भी रहस्यमय हो गई। ये पहाड़ी द्वार पर लगी एक पट्टिका मात्र है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। यदि आप किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो मैं जाकर देखूंगा। ये चेन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ उसकी आध्यात्मिक भावना के लिए पूरे कैंगतियान क्षेत्र को व्याप्त करना बहुत आसान था। इसके अलावा सिस्टम के समर्थन से आप आसानी से प्रत्येक व्यक्ति के योग्यता स्तर को पहचान सकते हैं। जल्द ही उन्हें पास में ही अच्छी योग्यता वाला एक उम्मीदवार मिल गया। मुझे इतनी जल्दी अमर स्तर की प्रतिभा मिल गई। कितना भाग्यशाली। ये चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने एक शून्य भंवर प्रकट हुआ। अंदर जाते ही भंवर बंद हो गया और गायब हो गया। डॉट 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 रीनोकैंटियन वेलेटोनटिन। एक अव्यवस्थित आभा वाली आकृति का पीछा शक्तिशाली आभा वाली एक दर्जन आकृतियां कर रही हैं। अरे, घोस्ट हाउस के तरीके बहुत अजीब हैं और खास तौर पर आत्मा को निशाना बनाते हैं। मैं अब अपनी सारी क्षमताएं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था मुयान नाम का एक युवक, लगभग 17-18 साल का। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और साफ जाहिर था कि उसे बहुत ज़रूरत है। उसका पीछा करने वाले लोग घोस्ट पवेलियन से थे, जो एक ऐसी सेना थी जो सभी प्रकार की अवशिष्ट आत्माओं का शिकार करने में माहिर थी और जंगली अमर दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध थी। म्यूयान के शरीर में एक बहुत शक्तिशाली अवशिष्ट आत्मा है, इसीलिए वे उसका शिकार कर रहे हैं। अरे नालायक, तूने अपनी सारी ताकत पहले ही खर्च कर दी है। भागना समय की बर्बादी होगी। बेहतर होगा कि तू अपनी बहन को प्यार करने दे। भूत घर में लोगों के बीच उसके पीछे एक खूबसूरत आकृति खड़ी थी। उसने एक आकर्षक लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसकी लंबी गोरी टांगें बेबाकी से दिखाई दे रही थीं, मानो हर कदम उसके दिल को रौंद रहा हो। खूबसूरत महिला ने अपनी गुलाबी जीभ निकाली और अपने नम लाल होठों को चाटा और अपनी आकर्षक आंखों से मुयान को देखा। अंदाज़ा लगाओ, उसके पतले हाथों में एक मोटी काली लोहे की जंजीर थी जिससे एक अजीब सी आभा निकल रही थी, जो विशेष रूप से आत्मा को लक्ष्य कर रही थी। भूत मंडप के लोगों, यह मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकते हो। अभी भी पता नहीं है कि कौन जीतेगा। म्यूयान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी निगाहें भयंकर और दृढ़ थीं। उसके पास अभी भी एक अंतिम उपाय है, वह है अपने शरीर में बची हुई आत्मा का उपयोग करके अंतिम प्रहार करना। मिस्टर ली, मैं आखिरी बार आपकी ताकत उधार लूंगा।
क्या आप अब भी टिक पाएंगे? म्यूयान की आवाज़ उसके दिल में गूंज उठी। जल्द ही एक बूढ़ी आवाज़ ने उसके दिल में उत्तर दिया, मैं अभी भी अपनी आखिरी शक्ति का विस्फोट कर सकता हूँ, जो आध्यात्मिकता के चरण के बराबर है। हमें भागने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, जब तक हम इन लोगों को रोक पाएंगे, हमें सांस लेने का मौका मिलेगा। जैसे ही म्यूयान ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना शरीर अपने शरीर में मौजूद ओल्ड ली नामक अवशिष्ट आत्मा को सौंप दिया। बूढ़े ली की आत्मा उसके शरीर में निवास करती है और उनके बीच घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अब वे दोनों एक ही नाव पर हैं। आंख म्यूयान का आभामंडल अचानक उमड़ पड़ा और सीधे नींव स्थापना चरण से आध्यात्मिक परिवर्तन चरण तक पहुंच गया। ये भयावह आभामंडल उसके चारों ओर उमड़ पड़ा, मानो कोई तूफान सब कुछ नष्ट कर देने में सक्षम हो। सुंदर स्त्री को डर तो नहीं लगा, लेकिन उसका उत्साह बढ़ता गया। हाँ, यह इस बची हुई आत्मा की शक्ति है। अगर मैं इसे खाकर परिष्कृत कर सकूं, तो मेरी शक्ति में बहुत वृद्धि हो जाएगी। सुंदर महिला के हाथों में लोहे की जंजीरें हिल गईं और विशाल काले अजगरों में बदल गईं जो म्यूयान की ओर दौड़ पड़े। म्यूयान ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन सुंदर महिला के विभिन्न गुप्त तरीके विशेष रूप से अवशिष्ट आत्मा को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किए गए थे, इसलिए वह जल्दी से हार गया। सांस म्यूयान ने मुंह में खून भरकर थूका, सैकड़ों मीटर पीछे उड़ गया और उसकी आभा तेजी से नींव निर्माण मंच पर गिर गई। बूढ़े आदमी ली की धीमी आवाज सुनाई दी, म्यूयान, मुझे डर है कि इस बार हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। म्यूयान ने दांत पीस लिए। जैसे ही दूसरा आदमी शून्य में उसकी ओर बढ़ा, उसे पता चल गया कि उसके पास मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मरना। सुंदर महिला की आंखें ठंडी हो गईं और उसके हाथ में लोहे की जंजीर शून्य को भेदती हुई म्यूयान की ओर बढ़ गई, जो अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार था। जैसे ही म्यूयान ने अपने भाग्य को स्वीकार किया, एक युवा और सरल आकृति शून्य में प्रकट हुई, जिसने लोहे की जंजीर को रोक दिया। जल्दी से आना। आकृति को छूने से पहले ही अविनाशी श्रृंखला तुरंत अनगिनत टुकड़ों में फट गई। अचानक हुए इस परिवर्तन से सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये चेन ने शांति से स्तब्ध म्यूयान को देखा और हल्के से कहा, क्या आप मेरी कुंडलुन पवित्र भूमि में प्रवेश करने और मेरे निजी शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3 शानदार मुख्य हॉल। म्यूयान आश्चर्यचकित था। अध्याय 3 शानदार मुख्य हॉल। म्यूयान आश्चर्यचकित था। म्यूयान स्तब्ध रह गया। एक युवक जो उसकी ही उम्र का लग रहा था, अचानक कैसे आ गया और जीवन मरण के इस नाजुक क्षण में उसे अपना शिष्य कैसे बना लिया? क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ? लेकिन ओल्ड मैन ली की आवाज़ तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी, म्यूयान, यह आदमी बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत। म्यूयान दंग रह गया। यहाँ तक कि मिस्टर ली ने भी गंभीरता से कहा कि एक बहुत ताकतवर इंसान जरूर एक बेहद ताकतवर और भयानक इंसान होगा। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तो मैं तुम्हारी समस्याएं हल कर सकता हूँ। अगर नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। ये चेन ने हल्के से कहा। मैं म्यूयान अभी भी उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूरी में भूत हवेली की खूबसूरत महिला ने देखा कि उसके अच्छे कामों में बाधा डाली गई थी और उसने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे से ये चेन को देखा। दाओयू, कृपया भूत हवेली के व्यापार करते समय रास्ते से हट जाओ, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष मत दो। भूत महल प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली है। कहा जाता है कि इस पर एक अमर सम्राट का शासन है। उस सुंदरी ने गर्व और अहंकार से अपनी बर्फ सी सफ़ेद गर्दन ऊपर उठाई। उनका मानना था कि भूत घर का नाम सुनते ही यह अजनबी डर जाएगा और दूसरे लोगों के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। म्यूयान भी घबरा गया। कम से कम इस सीनियर को उससे कोई शिकायत तो नहीं थी। अगर भूतहा घर की प्रतिष्ठा ने उसे डरा दिया होता, तो क्या वह मर नहीं जाता? जब सभी ने सोचा कि ये चेन डर जाएगा, तो वह भावशून्य रहा, मानो उसने सुंदर महिला की चेतावनी नहीं सुनी हो। 18 वर्षीय म्यूयान उच्च स्तरीय अग्नि आध्यात्मिक जड़ों और अमर प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। अगर वह अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेता है, तो वह भविष्य में कम से कम सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। ये चेन ने शांत स्वर में म्यूयान का संदेश पढ़ा। म्यूयान और मिस्टर ली बहुत हैरान थे। सिर्फ वे ही जानते थे कि वह अग्नि आध्यात्मिक जड़ों के साथ पैदा हुआ था। क्या हो सकता है कि इस सीनियर ने एक नज़र में ही उसका असली रूप जान लिया हो? तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे अनदेखा करने का साहस किया। सुंदर महिला हताशा में चीखने लगी और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसके शरीर से एक काली हवा का प्रवाह निकला और 1 दर्जन से अधिक काली जंजीरें हवा में अजगर की तरह नाचने लगीं, फिर एक साथ ये चेन की ओर बढ़ीं। मेजर, सावधान रहो, उसके हमले बहुत अजीब हैं। म्यूयान अनजाने में चिल्लाया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं, क्योंकि ये जंजीरें अचानक कहीं से फट गईं और अनगिनत टुकड़ों में बदल गईं। कितनी भयानक शक्ति है! श्रीली की आश्चर्यचकित आवाज़ म्यूयान के दिमाग में फिर से गूंज उठी। सुंदर स्त्री का चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह डर के मारे 10 कदम पीछे हट गई, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र में अपने साधना स्तर के साथ, भूतघर की अजीब हमले की विधियों के साथ, वह मूल रूप से समान स्तर के लोगों के बीच अजेय है।
लेकिन यह अजीब ताकतवर आदमी हिला तक नहीं और उसके सारे हमले रुक गए। कितना ताकतवर है यह इंसान। फॉर्म ऊपर। सुंदर महिला चीखी और उसके चारों ओर खड़े 1 दर्जन ताकतवर पुरुष हरकत में आ गए और एक विशाल दल बना लिया। शक्तिशाली शक्तियों की एक श्रृंखला ये चेन की ओर फट पड़ी, जिसकी शक्ति आध्यात्मिक परिवर्तन चरण के शिखर से आए घुसे के बराबर थी। कोलाहलयुक्त ये चेन ने अधीरता से भौहें चढ़ाईं। उसकी नज़र पड़ते ही उसके सामने के शून्य में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, जिससे एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हुआ जिसने भूत महल के सभी निवासियों को अपने अंदर खींच लिया। सहायता। सुंदर महिला डर और निराशा में चीखी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका बर्फ जैसा सफ़ेद शरीर शून्य भंवर में गायब हो गया और फिर शून्य भंवर स्वतः ही बंद हो गया। दुनिया चुप है, अपने नंगे हाथों से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर रहा है। उसने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं किया, बस एक नज़र से कर दिया। उसमें कैसी ताकत है। मू यान, मैं सो जाऊंगा वरना वह ज़रूर देख लेगा। श्रीली की भयभीत आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से छिपा लिया और मू यान के साथ बातचीत करने की हिम्मत भी नहीं की। इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसने कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। शून्य को फाड़ें। मू यान हैरान था, वह अभी शुरुआती चरण में ही था और उसे इस अवधारणा का मतलब भी नहीं पता था। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मेजर, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ। मू यान जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और झुक गया। ठीक है, आज से तुम मेरे पहले प्रत्यक्ष शिष्य होगे। ये चेन ने संतोष में सिर हिलाया। सिस्टम ने तुरंत नवीनतम निर्देश उपलब्ध कराए। मेजबान ने सफलतापूर्वक एक शिष्य को स्वीकार किया। इनाम 5 सच्चे अमर समन कार्ड। इनाम के रूप में एक मुख्य हॉल। इनाम है 10,000 साल का ज्ञानवर्धक चाय का पेड़। इनाम हुंगमैंग आदिम शरीर। इनाम शाही स्तर की तकनीक ज्वाला देवता तकनीक। मुझे एक शिष्य को स्वीकार करने मात्र से ही इतने सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये चेन बहुत खुश था। चलो पहाड़ी द्वार पर वापस चलें। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने म्यू यान को घेर लिया और उसे शून्य में ले गई। जब म्यू यान को होश आया तो वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुका था। ऊपर देखने पर उसे सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल पर्वत द्वार दिखाई दिया। पट्टिका पर बड़े अक्षरों में कुनलुन पवित्र भूमि लिखा है, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही है, जिसमें एक अनंततावादी आकर्षण है जो लोगों को अनायास ही उसमें खो जाने पर मजबूर कर देता है। क्या शानदार पहाड़ी दरवाज़ा है। गुरुजी, क्या हम कोई पवित्र स्थान हैं? म्यू यान बहुत उत्साहित था। भव्य द्वार से उसे पता चल गया था कि कुनलुन पवित्र भूमि असाधारण है और निश्चित रूप से कोई साधारण छोटा सा संप्रदाय नहीं है। इसके अलावा प्राचीन दुनिया में जो लोग किसी स्थान को पवित्र भूमि कहने का साहस करते हैं, वे सभी पारलौकिक शक्तियां हैं जो अनगिनत वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। प्रत्येक पवित्र स्थान के पीछे कम से कम एक अमर सम्राट होता है। केवल अमर सम्राट द्वारा विकसित शक्ति ही पवित्र भूमि कहलाने के योग्य है। क्या ये हो सकता है कि कुनलुन पवित्र भूमि अमर सम्राट द्वारा निर्मित पारलौकिक शक्ति है? लेकिन मैंने प्राचीन विश्व में कुनलुन पवित्र भूमि के बारे में कभी क्यों नहीं सुना था? दरवाजे से अंदर कदम रखते ही म्यू यान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूर्ण बपतिस्मा हो गया हो और उसकी सारी नकारात्मकताएं गायब हो गई हों। शरीर में ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है। इसके अलावा फाउंडेशन स्थापना चरण के 7वें स्तर की अड़चन को ढीला कर दिया गया है और किसी भी समय फाउंडेशन स्थापना चरण के 8वें स्तर को तोड़ना संभव है। म्यू यान बेहद हैरान था। क्या एक दरवाजे का इतना जादुई असर हो सकता है? पूरी पवित्र भूमि के संसाधन कितने कीमती होंगे। लेकिन दरवाजे में प्रवेश करने के बाद जो दिखाई दिया वह एक नंगी पहाड़ी थी और म्यू यान तुरंत अचंभित रह गया। इतना छोटा बंजर पहाड़ किसी पंथ जैसा कैसे लग सकता है? पहाड़ की तलहटी में बना वह भव्य द्वार नकली ही होगा, है न? गुरुजी, हमारा संप्रदाय कहाँ है? म्यू यान ने कमजोरी से पूछा। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह छोटा बंजर पहाड़ कुनलुन की पवित्र भूमि थी। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। हम एक गुप्त पंथ हैं जो अभी अभी दुनिया में आया है, इसलिए बुनियादी ढांचा अभी आधुनिक नहीं है। लेकिन अगर आप साधना के लिए मेहनत करेंगे तो आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। ये चेन ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया। म्यू यान का दिल बैठ गया। उसे हमेशा लगता था कि उसके मालिक की नज़रें किसी बेईमान मालिक जैसी हैं जो अपने कर्मचारियों का शोषण करता है। यहाँ तक कि आवाज़ का लहजा भी किसी काले दिल वाले छोटे बॉस जैसा लगता है। मुख्य हॉल, साकार हो जाओ। ये चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि म्यू यान क्या सोच रहा है। उसने सिस्टम स्पेस से मुख्य हॉल निकाला और उसे सामने रख दिया। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठे। असंख्य बैंगनी हवा के कण शून्य से गिरे। रंगीन और शुभ बादलों ने आकाश को भर दिया और स्वर्ग के नियम स्पष्ट हो गए, मानो दुनिया का निर्माण होने वाला था। म्यू यान ने आश्चर्य से देखा कि एक विशाल महल जो 1000 मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा तथा उसने पूरी पर्वत श्रृंखला को घेर लिया।
पृथ्वी हिल रही है। म्यूयान ने बड़ी मुश्किल से सांस ली और हवा से एक महल बना दिया। यह अविश्वसनीय था। ये कैसी चाल थी? महायान काल, क्लेश काल, या एक सच्चा अमर? ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत ही असाधारण शिक्षक मिल गया है। ये तो बस छोटी मोटी तरकीबें हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। ये चेन ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसे डर था कि कहीं उसका जबड़ा न उखड़ जाए। म्यूयान पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। अपने गुरु से मिलने से पहले उसका लक्ष्य महायान चरण या यहाँ तक कि क्लेश धर्मयुद्ध चरण तक पहुंचना था। लेकिन ये चेन के कुछ शब्दों ने उसे समझा दिया कि हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं। कम से कम वह यह मानता था कि जो लोग क्लेश पार करने के चरण पर थे, उनके पास भी उसके स्वामी जितनी आश्चर्यजनक शक्ति नहीं थी। शिष्य कभी भी गुरु को निराश नहीं करेगा। म्यूयान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। ये चेन ने सबसे पहले हॉल में प्रवेश किया। मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। म्यूयान उसके पीछे पीछे चल रहा था। अध्याय 4, होंगमैंग आदिम शरीर को एकीकृत करें और सभी कानूनों को नियंत्रित करें। अध्याय 4, होंगमैंग आदिम शरीर को एकीकृत करें और सभी कानूनों को नियंत्रित करें। जैसे ही आप मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे अंदर एक छोटी सी दुनिया है, दो पूरी तरह से अलग स्थान। म्यूयान ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। हॉल विशाल और विशाल था, जिसके खंभों पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां उकेरी गई थीं। ऊपर देखा तो उसे वहां विदेशी जानवरों की अद्भुत मूर्तियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था मानो ये सभी मूर्तियां अगले ही पल जीवित हो उठीं। यद्यपि उसने कभी वास्तविक पवित्र भूमि नहीं देखी थी, फिर भी उसे यकीन था कि जंगली अमर दुनिया की वे प्रसिद्ध पवित्र भूमियां भी कुनलुन पवित्र भूमि के मुख्य हॉल से कहीं अधिक निम्न थीं। यहाँ मैं खुद को चींटी जितना छोटा महसूस कर रहा हूँ। उसके मालिक की शक्ति उसकी कल्पना से भी परे थी। वह अपने हाथ के एक छोटे से इशारे से इतनी शानदार इमारत बना सकता था। ये सचमुच एक चमत्कार था। ये चेन मुख्य आसन पर बैठा था, मानो स्वर्ग का सम्राट हो, दुनिया पर राज कर रहा हो। उसकी अदृश्य शक्ति ने म्यूयान की सांसें रोक दीं। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे ये चेन ने जानबूझकर जारी किया था, बल्कि यह वह शक्ति थी जो एक अमर सम्राट होने के साथ आती थी, जिसका अन्य लोग शायद ही विरोध कर सकते थे। म्यूयान, हमारे संप्रदाय के प्रथम शिष्य के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें कुछ दूंगा। ये चेन ने अपना हाथ हिलाया और धधकती लपटों में लिपटी एक मार्शल आर्ट तकनीक म्यूयान के सामने तैरने लगी। आग की लपटें देखकर म्यूयान डर गया। उसे लगा कि एक छोटी सी चिंगारी भी पहाड़ों को जलाने और समुद्र को उबालने के लिए काफ़ी होगी। ये तकनीक आपके शरीर के लिए बहुत उपयुक्त है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये चेन मुस्कुराया। गुरु, आपका धन्यवाद। म्यूयान ने कांपते हुए ज्वाला से घिरी मार्शल आर्ट की तकनीक को समझ लिया। उसे डर था कि वह जलकर मर जाएगा। सौभाग्य से लपटें अपने आप बुझ गईं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह मार्शल आर्ट का कौन सा स्तर है, लेकिन चूंकि यह मुझे मेरे शिक्षक ने दिया था, इसलिए यह अवश्य ही कुछ अच्छा होगा। आप एक उच्च गुणवत्ता वाली अग्नि आध्यात्मिक जड़ के साथ पैदा हुए हैं और आपकी क्षमताएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपके गुरु को आपकी क्षमता का पूर्ण विकास करना होगा। इतना कहकर ये चेन ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर म्यूयान के सिर पर दबा दिया। उसी क्षण म्यूयान बेहोश हो गया। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियम ये चेन के हाथों में एकत्र हुए और फिर म्यूयान के शरीर में डाल दिए गए। उसकी शीर्ष श्रेणी की अग्नि आध्यात्मिक जड़ को नदी की तरह धो दिया। आग की लपटों ने म्यूयान के पूरे शरीर को ढक लिया और विभिन्न रंगों की लपटें भयानक तापमान उत्सर्जित कर रही थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जल्द ही शीर्ष ग्रेड आग आध्यात्मिक जड़ एक और अधिक उन्नत लौ आध्यात्मिक पवित्र शरीर में बदल गया। यदि सर्वोच्च श्रेणी की अग्नि आध्यात्मिक जड़ को अमर स्तर की योग्यता माना जाता है और भविष्य की उपलब्धि कम से कम एक सच्चा अमर होना है, तो ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर एक सम्राट स्तर की योग्यता है और भविष्य में अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना भी संभव हो सकता है। दोनों की ऊपरी सीमा अलग अलग है। म्यूयान को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर एक अंतहीन स्वर्गीय अग्नि में बदल गया हो, जो अग्नि के सभी नियमों के साथ विलीन हो गया हो। जब उसने अपनी आंखें खोली और होश में आया तो उसने पाया कि उसका मालिक अब कमरे में नहीं था। शिष्य, वापस जाओ और स्वयं अभ्यास करो और जितनी जल्दी हो सके कुनलुन पवित्र भूमि को शिखर पर लाने का प्रयास करो। ये चेन की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। म्यूयान को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से बोला, मैं गुरु की शिक्षाओं का पालन करूंगा और उनकी ऊंची उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं कुनलुन पवित्र भूमि का वरिष्ठ शिष्य हूं और मैं संप्रदाय का चेहरा हूं। म्यूयान के चले जाने के बाद ये चेन ने सिस्टम द्वारा दिए गए 5 सच्चे अमर सम्मान कार्ड निकाल लिए। 5 सच्चे अमर। उनका स्तर थोड़ा कम है, लेकिन कुनलुन पवित्र भूमि में अभी बहुत कम लोग हैं, इसलिए ये कुछ न होने से बेहतर है। ये चेन अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था और फिर उसने 5 सच्चे अमरों को भौतिक रूप में प्रकट होने और उसे रिपोर्ट करने देने का फैसला किया। यदि अन्य पवित्र स्थानों को पता चल जाता कि वह वास्तव में 5 सच्चे अमरों को बहुत कमजोर होने के कारण तुच्छ समझता है, तो वे शायद क्रोधित हो जाते।
क्षेत्र को निम्न में विभाजित किया गया है: शरीर शोधन, क्यूई शोधन, नींव निर्माण, स्वर्ण अमृत, नवजात आत्मा, आध्यात्मिक परिवर्तन, शून्य शोधन, विलय, महायान, क्लेशों को पार करना, सच्चा अमर, सांसारिक अमर, स्वर्गीय अमर, रहस्यमय अमर, अमर भगवान, अमर राजा और अमर सम्राट। पिछले करोड़ों वर्षों से ऐसा प्रतीत होता है कि अमर सम्राट पूरी तरह से लुप्त हो गया है। अधिकांश जुवानिक्सियन, जियानजुन और जियानवांग भी उच्च लोकों तक पहुंचने के लिए एकांत में अभ्यास करते हैं। सबसे शक्तिशाली लोग जो अभी भी खुले तौर पर सक्रिय हैं, वे मूलतः सच्चे अमर, सांसारिक अमर और स्वर्गीय अमर हैं। किसी पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी का साधना स्तर मूलतः एक दिव्य प्राणी के समान होता है। इसलिए एक सच्चे अमर की साधना का स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा होता है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह जंगली अमर दुनिया में कामयाब हो पाएगा, लेकिन कम से कम वह पहले से ही एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। क्या आप एक साथ 5 पुनर्तः वफादार सच्चे अमर लोगों को पाकर संतुष्ट नहीं हैं? ये पहले से ही एक बहुत मजबूत लड़ाकू बल है। ये चेन ने चाय के पेड़ को ज्ञान से वास्तविकता की ओर स्थानांतरित कर दिया और स्वचालित रूप से इसे पीछे के पहाड़ पर लगा दिया। अब जब मुख्य हॉल बन गया है तो यह अब कोई छोटी पहाड़ी नहीं, बल्कि एक भव्य, लहराता हुआ महल है। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल गए हैं। ज्ञानोदय चाय का पेड़ 3 मीटर ऊंचा है और इसकी पत्तियां घनी हैं। प्रत्येक पत्ती पर प्राकृतिक ताओवादी पैटर्न उकेरे गए हैं और इसका जादुई प्रभाव लोगों को अचानक सत्य का बोध करा देता है। होंगमैंग प्रिमोडियल फॉर्म फ्यूजन। ये चेन ने आदेश दिया। होंगमैंग आदिम शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की रचना में सबसे पहला है। ये दुनिया की उत्पत्ति और हर चीज़ की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। इस काया को व्यायाम के किसी संयोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काया स्वयं सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है और इसे ताओ के किसी भी नियम के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। ये चेन का शरीर तेजी से रूपांतरित होता है, जिससे दुनिया की मूल शक्ति जागृत होती है। न केवल जंगली अमर दुनिया, बल्कि अनगिनत अन्य दुनियाएं भी प्रभावित होती हैं। तारों भरे आकाश की गहराइयों में, विशाल संसार के पार, शक्ति के रंग बिरंगे नियम उभरे। वे आपस में मिलकर नदियां बन गईं जो निरंतर बहती रहीं। जंगली अमर प्राणियों की महान दुनिया से ऊपर की ओर देखने पर आप चमकीले रंग और भय देख सकते हैं जो आत्मा में गहराई तक प्रवेश कर जाता है। अनगिनत महान दुनियाओं की श्रेष्ठ शक्तियां एक के बाद एक जागृत हुईं और ब्रह्मांड के अनगिनत महान नियम वास्तव में प्रकट हुए। उन्होंने अनगिनत वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। इस समय कई शक्तिशाली अमर सम्राट अब और शांत नहीं बैठ सकते थे और तारों भरे आकाश की गहराई में दूर से दाव कानूनों की भयानक सांस को महसूस कर सकते थे। आखिर हुआ क्या? क्या ये कोई खगोलीय घटना है? असंभव। एक खगोलीय घटना एक विशाल दुनिया तक ही सीमित होती है। ये तारों भरे आकाश की गहराई में कैसे प्रकट हो सकती है? क्या कोई सम्राट बना है? नहीं, ये सच नहीं है। सम्राट बनते वक्त मैंने जो हंगामा मचाया था वो आज के मुकाबले 1% भी नहीं है। दुनिया बदल रही है, क्या कोई तबाही आ सकती है? महान दाव के कितने स्पष्ट नियम हैं। अगर मैं उनका एक अंश भी समझ पाता तो मेरी शक्ति नई ऊंचाइयों को छू लेती। अनेक अमर सम्राट चुपचाप और गुप्त रूप से उस भयावह ब्रह्मांडीय प्रवाह को देखते रहे जो पूरी तरह से अनगिनत महान नियमों के संघनन से बना था। अपने स्तर पर वे कारण को समझने में असमर्थ हैं। कई शक्तिशाली अमर भगवान और अमर राजा भी हैं जिन्होंने कानूनों को समझने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। कुछ शक्तिशाली लोग जो बहुत लंबे समय से अमर राजा के शिखर क्षेत्र में अटके हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र को ढीला करने के संकेत भी दिखाए हैं और वे अमर सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। स्वर्ग और संसार के सभी शक्तिशाली लोगों के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर है। ये चेन को यह नहीं पता था कि उसने केवल होंगमैंग के आदिम शरीर को जोड़ा था, लेकिन वास्तव में इससे स्वर्ग और सभी दुनियाओं में सनसनी फैल गई थी। जल्द ही उनका विलय पूरा हो गया। होंगमैंग आदिम शरीर पाना वाकई अलग बात है। सिर्फ मैं ही एक विशाल दुनिया के नियमों को एक साथ मिलाने में सक्षम हूँ। एक अमर सम्राट के रूप में अब मैं अपने पूर्व स्वरूपों में से 100 को आसानी से हरा सकता हूँ। ये चेन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। हालांकि उस समय उनका क्षेत्र एक ही था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर उनकी पकड़ बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें कानूनों की अनगिनत रेखाएं गुंथी हुई थीं। जब तक आप चाहें, आप किसी भी समय एक छोटी सी दुनिया बना सकते हैं। इसके अलावा यह एक छोटी सी दुनिया है, कोई छोटा सा गुप्त स्थान नहीं। सिस्टम संदेश। आधे महीने में फुलोंग पर्वतों में एक प्रतिभाशाली आदान प्रदान बैठक आयोजित की जाएगी। कृपया वहां जाएं और एक उपयुक्त शिष्य खोजें। यदि आप किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। क्या दोबारा कमाने के लिए कोई इनाम है? क्या ये बहुत आसान नहीं है? ये चेन संतुष्टि से मुस्कुराया, फिर शून्य से होकर यात्रा करते हुए ज्ञान के प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। चौंकाने वाला, ये चेन को देखते ही प्राचीन चाय के पेड़ ने उत्साह से अपनी शाखाएं हिला दीं। चाय की पत्तियां पन्ने हरे रंग की रोशनी से चमक उठीं और उनमें ताव के अनगिनत धागे लटक रहे थे। मैं जब चाहूं सोऊंगा और अंततः अच्छा समय बिताऊंगा।
ये चेन पुराने पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके शांति से आराम कर रहा था। अध्याय 5 सम्राट स्तर कुंग फू। श्रीली को एक भारी झटका मिला। अध्याय 5 सम्राट स्तर कुंग फू। श्रीली को एक भारी झटका मिला। जहां तक म्यूयान का प्रश्न है, मुख्य हॉल से निकलकर वह उस क्षेत्र की ओर गया जहां शिष्य रहते थे। गुरु ने मुझे अभ्यास का एक खंड दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर का अभ्यास है। वह अपने नए अर्जित कौशल का अभ्यास करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तभी 5 हटे कट्टे आदमी उनके पास आए। उनकी आवाज में एक स्पंदनशील आभा थी और म्यूयान अनायास ही रुक गया। डरो मत, हम 5 लोग संप्रदाय के बुजुर्ग हैं और हम यहाँ गुरु को सम्मान देने आए हैं। उनमें से एक हटे कट्टे आदमी ने म्यूयान को दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराकर देखा। उसकी बात सुनकर म्यूयान शांत हो गया। तो वह संप्रदाय का एक बुजुर्ग है, जिसका मतलब है कि वह हम में से एक है। जैसा कि कहा गया है, कुनलुन पवित्र भूमि के प्रभारी मास्टर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अन्य लोगों के लिए संप्रदाय में घुसकर परेशानी पैदा करना असंभव है। शिष्य म्यूयान, बड़ों से मिलकर अच्छा लगा। म्यूयान ने सिर झुकाया। 5 लोगों के चले जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और तुरंत ही शिष्यों के घर पहुंच गया। श्रीली, जो काफी देर से चुप थे, अंततः प्रकट हुए। ये जगह बहुत डरावनी है। मैं यहाँ हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती, अपनी आभा खोने की तो बात ही छोड़िए। श्रीली की भयभीत आवाज म्यूयान के दिल में गूंज उठी। मास्टर ली, चिंता मत करो, ये कुनलुन पवित्र भूमि है। मैं पहले से ही यहाँ वरिष्ठ शिष्य हूँ, कुछ नहीं होगा। म्यूयान मुस्कुराया और उसे दिलासा दिया। उसे विश्वास था कि उसका स्वामी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा श्रीली चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे तो बस एक बची हुई आत्मा ही थे। मास्टर के कौशल के साथ वह एक कमजोर शेष आत्मा में रुचि नहीं रखेगा। यहाँ तक कि स्वयं म्यूयान को भी यह एहसास नहीं हुआ कि यद्यपि उसने हमेशा मास्टर ली को सबसे शक्तिशाली रोल मॉडल माना था, लेकिन अब वह उनकी साधना को तुच्छ समझता था। उच्च स्तर की शक्ति को देखने के बाद दृष्टि का विस्तार होगा। वैसे आपके शिक्षक ने आपको क्या बताया? श्रीली ने हैरान होकर पूछा। ये कहते हुए म्यूयान अपनी खुशी रोक नहीं पाया। वह खुशी से मुस्कुराया और बोला, गुरु ने मेरी योग्यता सुधारने में मेरी मदद की है। अब मैं अग्नि आध्यात्मिक जड़ के साथ पैदा नहीं हुआ था। अपने हुनर को निखारो। क्या ये सच है? अपने शरीर पर नियंत्रण छोड़ दो और मुझे देखने दो। बूढ़े ली ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ म्यूयान के शरीर को लिया और इस शरीर से आने वाली गर्मी और शक्ति को महसूस करके चौंक गए। उसकी ताकत पहले से 10 गुना या सैकड़ों गुना अधिक है। क्या बॉडी है तुम्हारी? तुम तो आग के गोले जैसे हो। मैंने इतनी मजबूत बॉडी कभी नहीं देखी। श्रीली डर के मारे चीख पड़े। म्यूयान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मास्टर ने कहा कि यह ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि विशिष्ट स्थिति क्या है। ज्वाला आत्मा का पवित्र शरीर शब्द सुनकर श्रीली स्तब्ध रह गए। वे बहुत देर तक बोल नहीं पाए और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मिस्टर ली, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? म्यूयान ने चिंता से पूछा। नहीं, चिंता मत करो, मैं बहुत हैरान हूँ। म्यूयान, क्या तुम जानते हो कि ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर क्या है? ये वह काया है जो किंवदंतियों में अग्नि की उत्पत्ति से सबसे अधिक मिलती जुलती है। ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर के सामने अग्नि आत्मा जड़ जैसी कोई भी चीज बेकार है। आपके गुरु कौन हैं? आपकी काया पवित्र ज्वाला आध्यात्मिक शरीर में कैसे विकसित हुई? बूढ़े ली का स्वर अविश्वास से भरा था। आग से खेलने वाले उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी कभी ज्वाला आत्मा के पवित्र शरीर को नहीं देखा था। एक बार तो उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। क्या आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे? उसके लिए तो ये पहले से ही एक मिथक है। पता नहीं, पर गुरु तो सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होंगे। अरे वैसे मैं अभी 5 संप्रदाय के बुजुर्गों से मिला हूं और उनकी आभा आध्यात्मिक परिवर्तन मंच से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। म्यूयान ने उत्साह से श्रीली को बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। कुनलुन पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद उसे लगा कि उसके पिछले अनुभव बहुत तुच्छ थे। क्या ये शून्य शोधन अवस्था हो सकती है, या शरीर विलय अवस्था, या महायान अवस्था? बूढ़ा ली भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि कुनलुन पवित्र भूमि किस संप्रदाय से संबंधित है। प्राचीन दुनिया के सभी पवित्र स्थान प्रसिद्ध महाशक्तियों के थे, लेकिन उसने कुनलुन पवित्र भूमि के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या ये कोई गुप्त संप्रदाय हो सकता है? अपने जीवन काल में वे एक महायान साधक थे जिनमें अपार शक्ति थी और अग्नि पर नियंत्रण करने की उनकी क्षमता स्वर्ग के क्षेत्र में अद्वितीय थी। लेकिन ये चेन का सामना करते समय उसने अपनी आभा को थोड़ा भी उजागर करने की हिम्मत नहीं की। वैसे अब आप एक ज्वाला आत्मा संत शरीर हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी स्वर्गीय अग्नि कला का अभ्यास करें। यह एक जादुई तकनीक है जिसका विकास जारी रह सकता है और भविष्य में यह अमर स्तर तक भी पहुंच सकती है। बूढ़े ली ने उत्साह से चिल्लाया और फिर जैड का एक टुकड़ा निकाला जो बिल्कुल वही बर्निंग हेवन आर्ट था जिसका उसने उल्लेख किया था।
मार्शल आर्ट के स्तर, नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, रहस्यमय स्तर, राजा स्तर, संत स्तर, अमर स्तर, सम्राट स्तर। इसे अभी कम मत समझिए, क्योंकि यह केवल एक आध्यात्मिक स्तर की तकनीक है। अपनी योग्यता से आप ढेर सारी अमर अग्नि को अवशोषित करके इसे अमर स्तर की तकनीक तक बढ़ा सकते हैं। श्री ली ने गर्व से यह खजाना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह एक ऐसा खजाना है जिसके लिए उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और यह उनका सबसे बड़ा रहस्य था। अमर स्तर के कौशल म्यूयान को सच्ची अमरता के दायरे में साधना करने की अनुमति दे सकते हैं। किसी भी सेना में अमर स्तर के कौशल दुर्लभ हैं। उसके हाथ में जेड स्लिप देखकर म्यूयान हिचकिचाया। एल्डर ली ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, म्यूयान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें बर्निंग हेवन आर्ट पसंद नहीं है? श्री ली को लगा कि म्यूयान को बर्निंग हेवन आर्ट की विकासात्मक विशेषताओं पर संदेह है। आखिरकार एक ऐसी मार्शल आर्ट जो आगे बढ़ सकती थी, अविश्वसनीय लगती थी। कुछ और शब्दों को समझाने के बारे में सोचते हुए म्यूयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, श्री ली, वास्तव में मास्टर ने मुझे पहले ही एक तकनीक दी है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। ये सुनकर बूढ़े ली ने असंतोष से अपनी बाहें उठाईं। उन्होंने स्वीकार किया कि कुनलुन पवित्र भूमि का नेता बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी जलती हुई स्वर्ग कला कोई मजाक नहीं थी। क्या आर्ट ऑफ बर्निंग हेवन से बेहतर कोई मार्शल आर्ट है? इसे बाहर निकालो, मैं इसकी जांच करने में तुम्हारी मदद करूंगा। श्री ली ने यह बात गुस्से में कही। म्यूयान ने अंतरिक्ष वलय से जलता हुआ स्क्रॉल निकाला। पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और मिस्टर ली की आत्मा भी असहनीय रूप से गर्म हो गई। क्या अद्भुत स्क्रॉल है! एल्डर ली के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। स्क्रॉल की सतह पर चिपकी हुई ज्वाला मानो फट पड़ी। स्क्रॉल कितना शक्तिशाली हो सकता है? म्यूयान ने भी बड़ी उत्सुकता से स्क्रॉल खोला। उस पर 3 शब्द लिखे थे, ज्वाला देवता जुए, और उसके बाद 2 छोटे शब्द, सम्राट स्तर। श्री ली और म्यूयान के दिलों में बड़ी लहरें थीं। सम्राट स्तर, यह एक शाही स्तर की मार्शल आर्ट है। केवल अमर सम्राट ही सम्राट स्तरीय तकनीक का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक सम्राट स्तरीय तकनीक पवित्र भूमि की रक्षा करने वाला एक खजाना है और पारलौकिक शक्ति का आधार बनती है। शाही स्तर की योग्यताएं प्राप्त करने का अर्थ है कि अमर सम्राट बनने की थोड़ी सी संभावना है। यद्यपि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन यह अनगिनत चिकित्सकों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। क्या आप एक किशोर को सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक सिखा रहे हैं, जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के 7वें स्तर पर है? मुझे डर है कि पूरे जंगली अमर संसार में किसी में भी इतना साहस नहीं हो सकता। सम्राट स्तर की ज्वाला देव कला की तुलना में उनकी अमर स्तर की जलती हुई स्वर्ग कला केवल कचरा है, कोई भी इसे पढ़ेगा भी नहीं। श्री ली और म्यूयान को इस सदमे से उबरने में काफी समय लगा। उनकी बोलने की शक्ति चली गई थी और वे पूरी तरह से बोलने में असमर्थ थे। अब जब आपके पास ज्वाला देव कला है, तो मेरी जलती हुई स्वर्ग कला निश्चित रूप से आपके लिए उपयुक्त नहीं है। श्री ली ने यह बात कुछ शर्मिंदगी और निराशा के साथ कही। जो खजाना आप छिपा कर रखते हैं, वह दूसरों की नज़र में कचरे से भी बदतर है। क्या ये बहुत निराशाजनक नहीं है? म्यूयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। ये चेन की तुलना में मिस्टर ली पूरी तरह से नाकाम थे। नहीं, ये कहना होगा कि श्री ली ये चेन के साथ तुलना करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। श्री ली, शायद एक दिन मैं अपने मालिक से बात कर सकूं और उनसे आपकी मदद करने के लिए कह सकूं। म्यूयान ने पूछा। लीलाओ एक अवशिष्ट आत्मा था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक भौतिक शरीर को संघनित करने की थी। उसे विश्वास था कि अपने गुरु के कौशल से वह इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्या ये संभव है? श्री ली ने कुछ प्रलोभन के साथ पूछा। हालांकि इससे पहले कि वे बातचीत जारी रख पाते, श्री ली का चेहरा बेहद भयभीत हो गया, क्योंकि एक अदम्य भयानक शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया और उन्हें शून्य में खींच लिया। श्री ली, म्यूयान ने उत्सुकता से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं सका। शिष्य, मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था। घबराने की जरूरत नहीं है, बस शांति से अभ्यास करो। सौभाग्य से अगले ही पल ये चेन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। म्यूयान को राहत मिली। चूंकि यह उसके मालिक का काम था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके मालिक की ताकत के साथ ये पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उसके शरीर में अभी भी एक आत्मा है। अध्याय 6 संप्रदाय गुरु की अद्भुत शक्ति और नया शरीर। अध्याय 6 संप्रदाय गुरु की अद्भुत शक्ति और नया शरीर। ये चेन के नियंत्रण में श्री ली को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक हॉल में पाया। ये कमरा दमन के एक भयानक वातावरण से भरा हुआ था। उसकी बची हुई आत्मा एक चींटी की तरह थी जिसे किसी भी क्षण कुचलकर मार दिया जा सकता था। उसने घबराकर ऊपर देखा तो एक लंबी आकृति सिंहासन पर बैठी हुई थी। यह आकृति हजारों ऊर्जा तत्वों से घिरी हुई थी और तेज रोशनी में लिपटी हुई थी, इसलिए वह उसका असली रूप ठीक से पहचान नहीं पाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति म्यूयान का स्वामी होना चाहिए, है ना? जूनियर ली याओ, आपसे मिलकर खुशी हुई।
आपसे मिलकर खुशी हुई, सीनियर। श्रीली जमीन पर घुटने टेक बैठे और उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए, जिसकी शक्ति उसकी कल्पना से परे थी, उसने अपना आपा खोने का बिल्कुल साहस नहीं किया और एक महायान साधक का अहंकार चूर चूर हो गया। लियाओ, एक महायान साधक अग्नि और कीमिया में कुशल है। ऊपर से ये चेन की ठंडी आवाज आए। सौभाग्य से श्रीली अब एक अवशिष्ट आत्मा थे, वरना उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता। फिर भी उनकी अवशिष्ट आत्मा डगमगा रही थी, मानो किसी भी क्षण विलीन हो जाएगी। वरिष्ठ, आपके वरिष्ठ शिष्य मुयान के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मेरा कभी कोई गलत इरादा नहीं रहा। कृपया मेरी बात समझिए, वरिष्ठ। श्रीली को समझ नहीं आया कि ये दबंग व्यक्ति उसे वहां क्यों लाया है, लेकिन वह तो बस उसके करीब जाना चाहता था और पहले उसकी जान बचाना चाहता था। ये चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह महिमा अकेले ही बुड़ेली को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। मैं तुम्हें एक भौतिक शरीर प्रदान कर सकता हूं और अब से तुम मेरी कुनलुन पवित्र भूमि में काम करोगे। ये चेन बोला। ये सुनकर श्रीली को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। क्या यह महान व्यक्ति सचमुच उसे अपने भौतिक शरीर को संघनित करने में मदद करना चाहता था? क्या वह सचमुच इस सम्मान के योग्य था? फिर वह आश्चर्य से कांप उठा। दूसरे की ताकत, पहचान और रुतबे को देखते हुए उसे अपनी कमजोर बची हुई आत्मा को धोखा देने के लिए झूठ गढ़ने की जरूरत नहीं थी। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर सचमुच आ जाएगा। मेजर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। श्रीली ने बेतहाशा झुककर प्रणाम किया और भावुक हो गए। ऊपर ये चेन ने अपना हाथ उसकी ओर उठाया और उसके हाथ से विभिन्न महान दाव नियमों की रंगीन रेखाएं उभर आईं। एक रहस्यमय शक्ति ने वृद्धली की शेष आत्मा को ढांक लिया। बुड़ेली को लगा जैसे उसकी बची हुई आत्मा ने स्वर्ग और धरती के बीच के सबसे बुनियादी नियमों को छू लिया हो। यह एक तरह की रचनात्मक शक्ति थी। आपका भौतिक शरीर निर्मित हो रहा है। सबसे पहले कंडराएं और हड्डियां बनी, फिर रक्त वाहिकाएं दिखाई देने लगी और अंत में मांस और रक्त ने पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे एक नया शरीर बना। उस क्षण श्रीली को पहले से कहीं अधिक आराम और स्वतंत्रता महसूस हुई। अपने हाथों की ओर देखते हुए उसने उत्साह से अपने चेहरे को छुआ। उसे चिंता हुई कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। अपने भौतिक शरीर को सघन बनाने के लिए उसने म्यूयान पर अपनी आशाएं लगा दी। वह अपने भौतिक शरीर को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खोजने से पहले म्यूयान के अधिक शक्तिशाली होने तक इंतजार करना चाहता था। उनके लिए यह एक अत्यंत कठिन कार्य था और इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब पलक झपकते ही, क्या सचमुच मेरे पास एक नया शरीर है? वह उसके शरीर को मसलता रहा और यद्यपि उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वह बहुत अवास्तविक लग रहा था। क्या आप जो सपना देखते हैं उसे हासिल करना वाकई इतना आसान है? मैंने कर दिखाया। अब मुझे सचमुच एक नया शरीर मिल गया है। मैं फिर से जिंदा हूँ। आखिरकार बुड़ेली इतना भावुक हो गया कि फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार अब वह भटकती आत्मा नहीं रहा और उसे अब भूत घर के लोगों द्वारा पीछा किए जाने की चिंता भी नहीं रही। शक्तिशाली बल को महसूस करते हुए वह जान गया कि यह सब वास्तविक था। धन्यवाद, वरिष्ठ। मैं निश्चित रूप से अपने जीवन के साथ कुनलुन पवित्र भूमि की रक्षा करूंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। बुड़ेली ने घुटने टेके और कई बार झुककर प्रणाम किया तथा ये चेन की महान दयालुता का बदला चुकाने के लिए अपने जीवन की कसम खाए। ये चेन के चेहरे पर उदासीनता थी। भले ही मिस्टर ली गाली न देते हों, फिर भी उनके पास अपनी जिंदगी और मौत पर नियंत्रण रखने के साधन तो थे। जो कोई भी कुनलुन पवित्र भूमि में शामिल होगा उसे इस प्रणाली में पंजीकृत कर दिया जाएगा। एक विचार ही काफी है, और जो कोई भी कुनलुन पवित्र भूमि के साथ विश्वासघात करेगा उसे बिना दफनाए मार दिया जाएगा। इसलिए उन्हें सबसे कम चिंता इस बात की थी कि कोई विद्रोह कर रहा है। नीचे आओ, आज से तुम मेरी कुनलुन पवित्र भूमि के बाहरी संप्रदाय के मुखिया होगे। ये चेन ने कहा। वह श्रीली के शानदार रसायन विज्ञान कौशल से आकर्षित थे। भविष्य में कुनलुन पवित्र भूमि का तेजी से विस्तार होगा और उन्हें विविध प्रतिभाओं को भी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मैं संप्रदाय गुरु के आदेश का पालन करूंगा। श्रीली भी बहुत चतुर थे और उन्होंने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला उसका दिमाग चकरा गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या सचमुच मेरा कोई भौतिक शरीर है? वह अपने हाथों की ओर देखता रहा और अपने संप्रदाय के नेता के रहस्य पर आश्चर्यचकित हो गया। एक नए शरीर को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री जुटाना और काफ़ी तैयारी करना आवश्यक है, और इसमें असफलता की संभावना भी बहुत अधिक होती है। म्यूयान की मदद के बावजूद वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह भविष्य में सफल होगा। लेकिन पंथ के नेता ने केवल अपना हाथ उठाकर अपना सपना साकार कर लिया। ये कैसी अद्भुत शक्ति है! अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस करते हुए एल्डरली ने कहा, कितनी शुद्ध शक्ति है! क्या इस शरीर की गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं है? योग्यता के मामले में नया निकाय पुराने से कहीं बेहतर है। अतीत में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि महायान चरण थी।
इस बार उन्हें विश्वास था कि वे निश्चित रूप से इसे पार कर सकते हैं और सच्चे अमृतत्व या उससे भी उच्चतर लोक तक पहुंच सकते हैं। आंख, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली और वह वास्तव में शून्य शोधन चरण पर था। श्रीली इतने उत्साहित थे कि वे मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। तभी उसने देखा कि 5 लोग अजगरों और बाघों जैसी चाल से मुख्य हॉल की ओर आ रहे हैं। अचानक उसे मुयान की कही बात याद आ गई। उसने लौटते हुए 5 लोगों को अथाह आभा वाले देखा था। क्या ये वे हो सकते हैं? मैं ली याओ हूँ, हमारे संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य। ताओवादियों, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। श्रीली मुस्कुराए और 5 लोगों को प्रणाम किया। हम 5 बाहरी संप्रदाय के भी बुजुर्ग हैं। हम सब एक परिवार हैं। मैं झांग लाओ दा हूँ और ये हैं झांग लाओ एर, झांग लाओ सान, झांग लाओ सी और झांग लाओ वो। झांग लाओ दा नामक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ने भी मुस्कुराते हुए श्रीली का स्वागत किया। हम सभी कुनलुन पवित्र भूमि से हैं, इसलिए बहुत अधिक दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीली को यह अजीब लगा। इन 5 लोगों के नाम बहुत ही अस्पष्ट थे, लेकिन याद रखना आसान था। एक दूसरे को बधाई देने के बाद दोनों पक्ष चले गए। 5 लोगों की पीठ देखकर बूढ़ेली को एक आवेग हुआ। वह चीफ झांग और बाकी 5 लोगों की ताकत परखना चाहता था। हम सभी बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, इसलिए हमें लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, है ना? मैं अब शून्य शोधन चरण पर हूँ, जो कमजोर नहीं है। फिर ओल्डली ने कुछ लोगों की ताकत का पता लगाने के लिए आध्यात्मिक चेतना की एक किरण जारी की, लेकिन इससे पहले कि वह चीफ झांग और अन्य 4 लोगों को छू पाती, उसे एक अतुलनीय विशाल बल द्वारा वापस उछाल दिया गया। बूढ़ा ली दर्द से कराह उठा, उसके कदम लड़खड़ा गए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। कितनी प्रबल शक्ति है! यह अक्षय है। यह निश्चित रूप से शून्य शोधन अवस्था से भी बढ़कर है। नहीं, इसे महायान अवस्था से भी बढ़कर कहना चाहिए। वह महायान साधक हुआ करते थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि महायान साधक में ऐसी भयानक शक्ति नहीं होती। क्या ये क्लेश पार करने की अवस्था हो सकती है? बूढ़े ली के दिमाग में एक और भी भयानक अनुमान आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही सच्चे अमर के दायरे में पहुंच गए हैं? सच्चा अमर, एक पौराणिक क्षेत्र जो नश्वर को अमर से अलग करता है। केवल जब कोई व्यक्ति सच्ची अमरता के क्षेत्र में पहुंचता है, तभी वह वास्तव में शरीर और आत्मा की आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सच्ची अमरता के क्षेत्र में महान भिक्षुओं का जीवन लंबा होता है और वे आसानी से हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। क्या यही कुनलुन पवित्र भूमि की ताकत है? श्रीली निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनका मानना था कि ऐसे शक्तिशाली और रहस्यमय संप्रदाय में शामिल होना उनके लिए कई जन्मों तक एक वरदान साबित होगा। भविष्य में मैं निश्चित रूप से सच्ची अमरता के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। केवल इसी तरह हम संप्रदाय गुरु की दयालुता और हमसे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। चीफ झांग और अन्य 4 लोग पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुके थे। ये चेन ने उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में निर्देश दिए और गायब होने से पहले कुछ संप्रदाय संबंधी मामलों का ध्यान रखने को कहा। मुखिया झांग और अन्य लोग संप्रदाय प्रमुख की आकृति को धीरे धीरे प्रकाश में बदलते हुए देख रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था। संप्रदाय प्रमुख से जैसी अपेक्षा थी, वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह तो बस एक अवतार था। यदि अवतार भी उनके साथ चींटियों जैसा व्यवहार कर सकते हैं, तो वास्तविक शरीर कितने मजबूत होंगे। अब जबकि कुनलुन पवित्र भूमि की स्थापना हो चुकी है, कई स्थान अभी भी अधूरे हैं और कई सुविधाएं गायब हैं, इसलिए चीफ झांग सहित 4 लोगों का काम अपेक्षाकृत आसान है। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। 10 दिनों में सबसे बड़े शिष्य मुयान की ताकत में भारी बदलाव आया। अध्याय 7 मिशन जारी, म्यू परिवार प्रतियोगिता। अध्याय 7 मिशन जारी, म्यू परिवार प्रतियोगिता। अपने निवास के अंदर म्यूयान साधना में लीन था। वह विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों से बने एक गद्दे पर पालथी मारकर बैठे थे, साधना की मुद्रा में, तथा उनके शरीर से बाहरी दुनिया में लगातार शक्तिशाली आभा प्रवाहित हो रही थी। उसके शरीर से धधकती लपटें फूट पड़ीं, जिससे उसका पूरा शरीर आग के गोले में बदल गया और उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ गया। म्यूयान ने अपनी मुहरें बदल दी तथा स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को लगातार अपने शरीर में खींचता रहा। अग्निदेव तकनीक। म्यूयान ने एक स्पष्ट चीख मारी और आसपास के आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हुई। बाहरी अग्नि के सार से गुजरने के बाद ये शक्ति अतुलनीय रूप से शुद्ध हो गई। ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर और देव स्तरीय तकनीक, ज्वाला भगवान तकनीक के साथ उनकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। केवल 10 दिनों में उन्होंने फाउंडेशन स्थापना चरण के प्रारंभिक 7वें स्तर से गोल्डन कोर चरण के वर्तमान 3रे स्तर तक तेजी से प्रगति की थी। तुम्हें पता है, अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। खेती की यह रफ्तार कहीं भी डराने वाली होती है। प्राचीन विश्व की शीर्ष स्तरीय शक्तियों का तो कहना ही क्या, पवित्र भूमि के संत और साध्वियां भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। म्यूयान की साधना में कड़ी मेहनत के कारण उसकी आभा फिर से बढ़ गई और वह वास्तव में गोल्डन कोर स्टेज के 4थे स्तर तक आगे बढ़ गया। अंततः एक सफलता मिली।
म्यूयान ने उत्साह से एक गहरी सांस छोड़ी, अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए। वह शायद ही इस पर विश्वास कर सका। पवित्र ज्वाला आध्यात्मिक शरीर भयानक है। सम्राट स्तरीय तकनीक के साथ मिलकर ये सचमुच अनूठा है। वह सोचते थे कि श्रीली से मिलना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना उनके जीवन में घटित सबसे भाग्यशाली बात थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कुनलुन पवित्र भूमि में शामिल होना उसके कई जन्मों से अर्जित एक आशीर्वाद था। उसके गुरु ने उसकी काया बदलने में उसकी मदद की और उसे शाही स्तर का कौशल भी प्रदान किया। ऐसी महान दयालुता अमूल्य है। पहले मैं एक हारा हुआ इंसान था जिस पर सब हंसते थे। अब मैं एक प्रशंसित प्रतिभाशाली इंसान बनना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि मैं म्यू परिवार द्वारा मुझ पर किए गए सारे अपमान की भरपाई करूँ। जब म्यूयान ने अपने परिवार में झेले गए विभिन्न अपमानों के बारे में सोचा तो उसने क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर वह मुख्य हॉल में आया और ये चेन से मिलने के लिए कहा, गुरुजी, मैं आपसे एक अनुग्रह मांगना चाहता हूँ। आज म्यू परिवार की पारिवारिक प्रतियोगिता है और मैं घर जाकर अपने सारे अपमान से शुद्ध होना चाहता हूँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अनुमति दें। म्यूयान ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। वह कभी म्यू परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति और भविष्य की आशा था। हर कोई उसे अपनी मुट्ठी में रखता था। लेकिन एक दिन उसका दायरा तेजी से कम होता गया और वह अभ्यास करने में असमर्थ हो गया। उसने अपने शरीर में जो भी शक्ति समाहित की थी वह बिना किसी निशान के समुद्र में एक बूंद की तरह लुप्त हो गई। वहां से वह एक प्रशंसित प्रतिभाशाली व्यक्ति से उपहास का पात्र बने एक असफल व्यक्ति में बदल गया। जो लोग कभी उनका सम्मान करते थे अब उनके मुंह पर उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा मजा उस पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुचलने में आता है। दुखी म्यूयान नहीं चाहता था कि म्यू परिवार में उसे नीची नज़र से देखा जाए, इसलिए वह घर से भाग गया और साधना का अभ्यास करने का एक तरीका खोजना चाहता था। कुछ ही देर बाद श्रीली के शरीर में सोई हुई शेष आत्मा जाग उठी। तभी उसे समझ में आया कि उसकी साधना में पिछड़ने और वर्षों तक अभ्यास न कर पाने का कारण ये था कि मास्टर ली उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। उस क्षण उसने सोचा कि उसने अपनी प्रतिभा पुनः प्राप्त कर ली है और वह जल्द ही म्यू परिवार में वापस लौट सकेगा और उन सभी को चुप करा सकेगा जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। अब जब वह कुनलुन पवित्र भूमि में शामिल हो गया है तो उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। वह गोल्डन कोर स्टेज के चौथे स्तर की शक्ति के साथ घर लौट रहा है। क्या ये पूरे दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष विनाश नहीं है? जैसे ही ये चेन ने म्यूयान की रिपोर्ट सुनी, सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में गूंज उठा। डिंग, मिशन शुरू हो गया है। वरिष्ठ शिष्य म्यूयान ने अपनी गरिमा वापस पा ली है। मिशन पूरा होने के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इस काम ने ये चेन की कुछ दिलचस्पी जगाए। पता चला कि इससे काम भी शुरू हो सकते हैं और इनाम भी बांटे जा सकते हैं। इस कार्य के विवरण से यह पता चलता है कि इनाम अच्छा है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि म्यूयान कार्य को कितनी अच्छी तरह पूरा करता है। यदि कार्य उच्च स्तर पर पूरा किया जाता है तो पुरस्कार निश्चित रूप से सर्वोत्तम होगा। शिष्य, गुरु आपकी वापसी के लिए सहमत हैं। हमेशा याद रखना कि तुम कुनलुन पवित्र भूमि के वरिष्ठ शिष्य और गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हो। आप जो भी करें उसकी चिंता न करें, कुनलुन की पवित्र भूमि आपके पीछे है। ये सुनकर म्यूयान चौंक गया और कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद गुरु। मैं हमारे संप्रदाय को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। बड़े झांग लाओसी, आपको और म्यूयान को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए, ये चेन ने आदेश दिया और फिर उसकी आकृति शून्य में विलीन हो गई और गायब हो गई। अनुमति प्राप्त करने के बाद झांग लाओसी और म्यूयान एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे। डॉट 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 डॉट। इस समय म्यू परिवार बहुत उत्साहित था क्योंकि आज म्यू परिवार प्रतियोगिता थी जो हर 10 साल में आयोजित की जाती है। पूरा म्यू परिवार इस बात पर चर्चा कर रहा था कि इस वर्ष की पारिवारिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कौन प्राप्त करेगा। मुझे लगता है कि म्यू टिंग काफ़ी अच्छी हैं। वो हमारे परिवार की गौरवशाली बेटी हैं और दूसरे साल की प्रतिभाशाली छात्रा मानी जाती हैं। आपने ये भी कहा कि टिंग केवल दूसरे स्थान की प्रतिभा है। पहला स्थान निश्चित रूप से पहले स्थान की प्रतिभा है। भाई मुकुंद वाकई कायल हैं। कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें नंबर 1 जीनियस माना जाता है। विशाल पारिवारिक परिसर में चरवाहा परिवार के कई युवा सदस्यों ने उत्साहपूर्वक संभावित चैंपियनशिप दावेदारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जिन 2 लोगों का उल्लेख किया गया है, म्यू टिंग और म्यू कुन, वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। म्यू टिंग फाउंडेशन स्थापना चरण के 5वें स्तर पर है और म्यू कुन फाउंडेशन स्थापना चरण के भयानक 6ठे स्तर तक भी पहुंच गया है। आसपास के परिवारों के युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखकर लगता है कि कोई भी इस स्तर की ताकत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस समय भीड़ में से किसी ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम नंबर 1 प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं तो वह अभी भी म्यूयान होना चाहिए। जब म्यूयान नाम सामने आया तो जीवंत माहौल अचानक ठंडा हो गया और इन युवाओं के भाव भी बदल गए।
जिस व्यक्ति ने मुयान का उल्लेख किया था वह भी जानता था कि उसने कुछ गलत कहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी गर्दन सिकोड़ ली और भीड़ में छिप गया, अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काफी देर बाद किसी ने अफसोस के साथ कहा, मुयान, वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह कुछ साल पहले ही फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचा है। अगर कोई समस्या नहीं है तो उसे कम से कम फाउंडेशन स्टेज के 7वें स्तर पर या यहाँ तक कि 8वें स्तर पर भी होना चाहिए, है ना? वह एक मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह असफल हो गए। आप लोगों ने भी तो कहा था कि वो अब पुरानी बात हो गई है। जब से वो परिवार छोड़कर गया है हमने उसका कोई पता नहीं लगाया है। मुझे तो डर है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी मौत कहाँ हुई। अगर तुम्हें हारना ही है तो एक अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी लेते और मौत का इंतजार क्यों नहीं करते? मरना बेतुका और बेवकूफ़ी है। हा, ये युवा लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उस समय की प्रतिभाशाली प्रतिभा पर हंसे। ऐसा लगता है कि यह व्यवहार उन्हें श्रेष्ठता की चरम अनुभूति दे सकता है। जब वे उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे एक लड़की की ठंडी आवाज़ ने उन्हें टोका, चुप रहो। हालांकि मुयान बेकार हो गया है, उसने कभी परिवार में योगदान दिया था। अब ऐसी बातें मत करो। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि पास आती हुई लड़की ने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी तथा उसकी कसी हुई बेल्ट उसकी पतली कमर को पूरी तरह से उभार रही थी। जो व्यक्ति आया था वह म्यू टिंगटिंग था। अरे, हम तो बस बकवास कर रहे थे, हम इसका जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। कुछ लोग अजीब तरह से हंसे और फिर जल्दी से तितर बितर हो गए। म्यू टिंगटिंग बहुत शक्तिशाली है और परिवार में उसका उच्च दर्जा है, इसलिए वे उसे अपमानित नहीं कर सकते। उनसे नजरें हटाते हुए म्यू टिंगटिंग उस साल के उस युवक के दुबले पतले शरीर को याद किए बिना नहीं रह सका। उस समय वह वाकई बहुत प्रतिभाशाली था। मैं भी केवल खुशी खुशी उसका अनुसरण कर सकता हूँ। लेकिन अब यह अलग है। प्रतिभा का पतन हो चुका है, समय बदल चुका है और उस समय का युवक अब उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। अध्याय 8 प्राचीन प्रतिभा, म्यूयान लौटती है। अध्याय 8 प्राचीन प्रतिभा, म्यूयान लौटती है। म्यू परिवार प्रतियोगिता अब शुरू होती है। जल्द ही म्यू परिवार के वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा कर दी। म्यू परिवार के सभी जूनियर उत्साहित थे और अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक थे। ऊंचे मंच पर म्यू परिवार के बुजुर्ग सदस्यों ने युवाओं के प्रदर्शन पर बड़ी रुचि के साथ टिप्पणी की। टिंगटिंग वाकई बहुत अच्छी है। उसने एक ही चाल में दुश्मन को हरा दिया और अभी भी उसकी ताकत बाकी है, जिसका मतलब है कि वह अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है। मुकुंद बुरा नहीं है। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज 4 के प्रतिद्वंदी को एक ही चाल में हरा दिया। ये तो बहुत आसान था। उनके यहाँ आने से हमारे म्यू परिवार का भविष्य उज्ज्वल है। कई उच्च स्तरीय अधिकारी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, केवल मुलेई नामक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को छोड़कर, जिसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि मुलेई मुयान के पिता थे। इस समय म्यू परिवार के बड़े बुजुर्ग ने कहा, इन प्रतिभाओं के लिए हमारे म्यू परिवार को उन्हें विकसित करने के लिए अधिक संसाधन देने चाहिए। अफसोस की बात है, अगर पहले के सारे संसाधन एक बेकार इंसान को प्रशिक्षित करने में खर्च न किए गए होते तो म्यूकुन और टिंगटिंग और भी तेजी से आगे बढ़ते। बड़े बुजुर्ग की आवाज़ में एक सुर था और वे असंतुष्ट होकर बोले, क्या वह बर्बादी मुयान की नहीं थी? म्यूयान की खेती के लिए म्यू परिवार ने बहुत सारे संसाधन समर्पित किए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, परिवार के कई नेताओं ने सिर हिलाया, मानो वे म्यूलेई की बढ़ती बदसूरत अभिव्यक्ति को नहीं देख पा रहे थे। दूसरे बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा, उस बच्चे मुयान ने सचमुच हमारे बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर दिए हैं। अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा तो हमें उसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। हाँ, हमने सोचा था कि इससे म्यू परिवार को बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन कौन जानता था कि यह बेकार है। अन्य उच्च पदस्थ नेताओं ने भी मुयान का बेरहमी से उपहास किया। शुरू में मुयान बहुत ज्यादा चमकदार था और कई लोगों पर भारी पड़ता था। दरअसल कबीले के कई लोग उससे असंतुष्ट थे। खुशकिस्मती से अब वह चला गया है, वरना अगर वह परिवार के साथ रहता तो उसे मुफ्त में खाना पीना पड़ता। क्या ये परिवार के संसाधनों की बर्बादी नहीं होती? हे, वह बच्चा बहुत जिद्दी है। उसने विनम्रता से कहा कि वह अनुभव हासिल करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन कौन जानता है कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं। पहले बड़े, दूसरे बड़े और बाकी लोग अजीब तरह से हंस पड़े। उनके बगल में खड़ा म्यूलेई इतना गुस्से में था कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। बस सब चुप हो जाओ। जिंदन मंच साधना विस्फोट हुआ, जिससे दृश्य अभिभूत हो गया। म्यूलेई की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने गुस्से से सबको घूरते हुए जोर से कहा, जब मेरा बेटा प्रतिभाशाली था तो उसने परिवार के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। वह लंबे समय से उसे आवंटित संसाधनों का हकदार था। अब तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा जरूर जिंदा वापस आएगा और चमकता रहेगा। म्यूलेई ने अपने बेटे पर कभी भरोसा नहीं खोया। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब म्यूयान वापस आएगा तो म्यू परिवार में हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा।
म्यूलेई को देखते हुए, जो इतना गुस्से में था कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, बूढ़े व्यक्ति ने उसे असंतुष्ट होकर डांटा। म्यूलेई, आज पारिवारिक प्रतियोगिता है, क्या तुम ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर अपना चेहरा खोना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर वह कभी प्रतिभाशाली था? मैं तो बस इतना जानता हूं कि अब वह बेकार है। परिवार के लिए वह बस बेकार का कूड़ा है। परिवार बेकार लोगों का साथ नहीं देता। दूसरे बुजुर्ग ने बिना मुंह बनाए कहा, तो फिर हम आपके बेटे के किसी दिन लौटने का इंतजार करेंगे। उस समय हम उसे फिर से नौकरी पर रखने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि म्यूयान वापस आ सकेगा। जो व्यक्ति अपने परिवार को त्यागने का अभ्यास करने में असमर्थ है, उसके लिए क्या मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य परिणाम है? कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी म्यूलेई को शांत रहने के लिए समझाया। कोई और रास्ता नहीं था। म्यूलेई केवल उन्हें चेतावनी दे सकता था कि वे म्यूयान के बारे में अब और लापरवाही से बात न करें, अन्यथा वे उसे उनके खिलाफ जाने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। मंच पर जब विवाद हो रहा था, तब अखाड़े में मुकाबला भी अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच गया। बचे हुए आखिरी दो लोग असल में म्यू टिंगटिंग और म्यू कुन थे। वे मंच पर खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। बहन टिंग, मैं कोई दया नहीं करूंगा। म्यू कुन के सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। म्यू टिंगटिंग ने अपनी अपरिपक्व लेकिन बढ़ती हुई छाती को फुलाते हुए चिल्लाया, भाई कुन, मैं भी अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। ले लो। जैसे ही ये शब्द निकले, दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर हमला कर लड़ने लगे। वे सभी स्वर्ग द्वारा चुने गए थे और उनकी लड़ाई वाकई शानदार थी। उनकी हर हरकत से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और अखाड़े के ऊपर का स्थान भी थोड़ा विकृत सा लग रहा था। म्यू परिवार का वरिष्ठ प्रबंधन भी उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। दर्जनों राउंड के बाद म्यू टिंगटिंग धीरे धीरे पिछड़ती चली गईं और अंततः म्यू कुन की हथेली से मंच से नीचे गिर गईं। म्यू फैमिली प्रतियोगिता अंततः सफलतापूर्वक समाप्त हुई। भाई कुन बहुत शक्तिशाली है। भाई कुन अजेय है। मैंने तुमसे कहा था, भाई कुन म्यू परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? टिंगटिंग भी अच्छी है, उसे दूसरा स्थान मिला। दर्शकों की ओर से तालियां बजीं। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वे बिजली की तरह मंच पर प्रकट हुए और मुकुन के पास पहुंचे। मुकुन ने यह पारिवारिक प्रतियोगिता जीत ली है। बूढ़े आदमी ने ऊंची आवाज में घोषणा की। दर्शकों की तालियां और भी तेज हो गईं। मुकुन ने गर्व से सिर उठाया और उनकी जय जयकार और शोर को स्वीकार किया। पता चला परिवार में पहला होना कितना अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य है कि म्यूयान क्या सोचेगा जब वह वापस आएगा और देखेगा कि उसका पूर्व अधीनस्थ परिवार का मुखिया बन गया है। म्यूकुन को अचानक ये ख्याल आया, अपनी ताकत से वह म्यूयान को आसानी से हरा सकता था। दोनों की पहचान और ताकत दोनों में ही बड़े बदलाव आए थे। वह वास्तव में आशा करता था कि म्यूयान वापस आ सके, ताकि वह प्राचीन प्रतिभा के सिर पर कदम रख सके और इच्छानुसार इस आनंद का आनंद ले सके। म्यूलेई भी दूर से जीवंत दृश्य देख रहा था और उसे नाराजगी महसूस हो रही थी। अगर यान एर मुसीबत में नहीं होता तो उसे अब मंच पर होना चाहिए था, है ना? उसी समय आकाश से एक परिचित आवाज आई, क्या सब लोग यहाँ हैं? मैं म्यूयान अभी देर से नहीं आया हूँ। यह आवाज़ सबके कानों तक पहुंची और सभी चौंक गए। लगा, म्यूयान की आवाज़, हम यान हैं। म्यूकुन भयभीत हो गया और उसने आवाज़ के स्रोत की तलाश में इधर उधर देखा। क्या वह सचमुच वापस आ गया है? म्यू टिंगटिंग के नाजुक चेहरे पर भी एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया। म्यूलेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे एहसास हुआ कि उसे कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वह सचमुच अपने बेटे की आवाज़ सुन रहा था। जल्द ही म्यू परिवार ने 2 आकृतियों को आसमान से तेजी से गिरते देखा। जैसे ही वे जमीन पर उतरने वाले थे, उनके शरीर गिरे हुए पत्तों की तरह हल्के हो गए और स्थिर हो गए। म्यूयान के अलावा वहां खड़ा युवक और कौन हो सकता है? उस परिचित और सुंदर चेहरे को देखकर हर कोई यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि यह वास्तव में म्यूयान था जो वापस लौटा था। म्यूयान ने परिवार को देखा और थोड़ा उत्साहित हो गया। आखिरकार वह वापस आ गया था और इस बार वह अपने साथ हुए उपहास और शर्म को पूरी तरह से मिटा देगा। महान बुजुर्ग, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्या आप मुझे नहीं पहचानते? म्यूयान ने ठंडेपन के साथ मजाक किया। बड़े बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ लीं, उनमें एक ठंडी चमक थी। तुम वापस क्यों आए, बच्चे? तुम पारिवारिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक नहीं हो, और वैसे भी पारिवारिक प्रतियोगिता तो खत्म हो चुकी है। तुम्हें वापस आकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अध्याय 9 यहाँ हर कोई कचरा है। अध्याय 9 यहाँ हर कोई कचरा है। म्यूयान जोर से हंसे बिना नहीं रह सका और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बजाय उसने म्यूकुन की तरफ देखा। जियाओकुन, तुम बहुत अच्छे हो, है ना? तुम्हें तो पहला स्थान भी मिला है। जियाओकुन नाम सुनते ही म्यूकुन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। म्यूयान उसे पहले इसी नाम से बुलाता था, लेकिन अब वह परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। म्यूयान को उसे ऐसा कहने का क्या फ़ायदा है? म्यूयान, इतना अहंकारी मत बनो।
भाई कुन तो परिवार में नंबर 1 है। तुम खुद को क्या समझते हो? मू परिवार के वंशज के रूप में आप चैंपियन का शीघ्रता से अभिवादन क्यों नहीं करते? आसपास के युवा लोग मुयान पर चिल्लाने लगे और उनमें से कई बहुत विशिष्ट थे और मुकुन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए वे बहुत जोर से चिल्लाए। चैंपियन जियाओ कुन, तुम खुद को चैंपियन कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुझे हरा भी नहीं सकते? म्यूयान ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसकी बातों से सभी हैरान और क्रोधित हो गए। इस हारे हुए आदमी की हिम्मत कैसे हुई चैंपियन से इतनी बेरुखी से बात करने की? क्या उसे अपनी कीमत नहीं पता? म्यूकुन भी गुस्से में था। म्यूयान, यह मत सोचो कि तुम अब भी पहले जैसी प्रतिभाशाली हो। कृपया अपनी स्थिति पर ध्यान दो। अगर तुम खुश नहीं हो तो देखते हैं कि असली कौन है। मैं कुछ समय से उस पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति को सबके सामने अपमानित करना चाह रहा था। म्यूलेई को पता था कि म्यूकुन क्या योजना बना रहा है और वह तुरंत अपने बेटे का समर्थन करने के लिए म्यूयान के पास आ गया। मेरा बेटा अभी अभी वापस आया है और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे जितना मजबूत नहीं है। अगर कोई मेरे बेटे को फिर से धमकाना चाहे तो मुझे बदतमीजी का इल्ज़ाम मत देना। म्यूलेई अपने बेटे के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है। जिस समय म्यूयान बर्बाद हो गया उस समय वह पारिवारिक मिशन पूरा कर रहा था, जिससे उसे लगा कि वह अपने बेटे की रक्षा करने में विफल रहा है। मैं अपने बेटे का बहुत ऋणी हूँ। अब कोई भी आपके बच्चे को परेशान नहीं कर सकेगा। म्यूकुन ने अपना सिर ऊंचा किया और कहा, अंकल लेई, मैं उसे धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वह मुझे उकसा रहा है। जियाओ कुन, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं पहले भी तुम्हें पीट सकता था और अब भी पीट सकता हूँ। म्यूयान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये कहते हुए वह उछलकर रिंग में आ गया। यानर, म्यूलेई थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि म्यूयान म्यूकुन के उकसावे में आ जाएगा। मुकुन पहले ही फाउंडेशन स्थापना चरण के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है और उसकी ताकत असाधारण है। अगर म्यूयान फिर से अभ्यास भी कर ले तो भी वह उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि म्यूयान ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या तुम सच में वहां चढ़ने की हिम्मत रखते हो? तुम मौत की तलाश में हो? ये देखकर कि म्यूयान सचमुच रिंग में आ गया है, मुकुन एक क्रूर मुस्कान के साथ बोला। आखिरकार वह म्यूयान को खुलेआम रौंदने में कामयाब हो गया। म्यूयान ने कंधे उचकाते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कचरा तो कचरा ही है, चाहे मैं कितनी भी जोर से चिल्लाऊं। इससे म्यूकुन को गुस्सा आ गया। उसे चैंपियन को कचरा कहा गया। तुम किसे कचरा कह रहे हो? म्यूकुन के शरीर पर क्रोध की आभा फूट पड़ी, जिससे हवा का एक तेज झोंका आया जो पूरे रिंग में फैल गया। अरे, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ। यहाँ हर कोई कूड़ा है। म्यूयान ने नीचे खड़े सभी युवाओं को उज्ज्वल मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उनके शब्दों ने सभी को पूरी तरह क्रोधित कर दिया। कितना घमंडी! हमें कूड़ा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचो कि हम तुम्हें नहीं हराएंगे क्योंकि तुम सुंदर हो। तुम एक बेवकूफ़ हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम एक बेकार चीज़ हो जो अभ्यास करना नहीं जानती। निश्चित रूप से दर्शकों से अचानक अनगिनत अपमान की आवाज़ें निकलने लगीं और हर कोई आक्रोश से भर गया और अपना गुस्सा निकालने के लिए म्यूयान को मारना चाहता था। सबको लगा कि म्यूयान पागल हो गया होगा। क्या अब भी उसे लगता था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका सब सम्मान करते हैं? समय बर्बाद मत करो, एक साथ जुड़ो। म्यूयान हंसा। वह किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सभी को हराने के लिए वापस आया था और सभी को ये बताने आया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। जब सबने उसकी बातें सुनी तो हंगामा मच गया। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या उसने सचमुच एक साथ सभी को चुनौती दी थी? क्या सचमुच आपके मस्तिष्क में पानी नहीं है? दर्जनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के ताकतवर लोग उस पर टूट पड़े और उनमें से एक ने तो उसे एक ही थप्पड़ से मार डाला। उसे ऐसे क्रूर शब्द कहने का क्या हक था? म्यूलेई भी चिंतित थी। उसे डर था कि म्यूयान ने अपना दिमाग खो दिया है। तब तक कई युवक रिंग में आ चुके थे। पहले समूह के बाद बाकी सभी भी अंदर आ गए और मुकुन के पीछे खड़े हो गए। यहाँ तक कि म्यूटिंगटिंग भी उनमें से एक थी। म्यूयान, परेशान क्यों हो? ऐसा करने से तो तुम्हें ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। म्यूटिंगटिंग ने अपना सिर हिलाया। म्यूयान से बेहद निराश थी। वह प्रतिभाशाली युवक जो अपनी छवि में जोश और जीवंतता से भरा था, वह अयोग्य, अभिमानी और मूर्ख व्यक्ति कैसे बन गया? क्या सिर्फ अपनी ताकत साबित करने के लिए आप सबको चुनौती देने जा रहे हैं? कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। अतीत में वह म्यूयान की बहुत प्रशंसा करती थी और केवल म्यूयान की अनुयायी थी। अब वह म्यूयान से दूर रहकर बहुत खुश थी। ऐसा मूर्ख व्यक्ति उसकी प्रशंसा या प्यार का पात्र नहीं था। इसके अलावा वे पहले से ही एक ही तरह के लोग हैं और एक ही दुनिया में रहने के लिए उनका भाग्य नहीं है। उस समय म्यूयान रिंग में अकेला और असहाय था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले लड़ रहा हो। फिर भी वह सीधा और सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर हर समय एक हल्की सी मुस्कान थी। बाहर वालों को वह मौत की तलाश में लग रहा था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
जब मुकुंद सबका नेता बन गया तो उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक आत्मसंतुष्ट और अभिमानी हो गई। क्या तुमने देखा, आज म्यू परिवार में मेरा आखिरी फैसला है। तुम कुछ भी नहीं हो। घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। मुकुंद जोर से हंस पड़ा। उसकी बातें सुनकर म्यूयान को लगा कि वे बेहद बचकानी और हास्यास्पद थीं। म्यू परिवार क्या है, कुनलुन पवित्र भूमि की तुलना में यह एक बाल भी बेहतर नहीं है। पहचान और स्थिति के संदर्भ में कुनलुन पवित्र भूमि के वरिष्ठ शिष्य के रूप में वह म्यू परिवार से अनगिनत गुना बेहतर है। उसके लिए छोटा म्यू परिवार बहुत पहले ही उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा, बस मिल जाओ, अगर नहीं तो मुझे डर है कि तुम बुरी तरह हार जाओगे। म्यूयान ने अभी भी शांत स्वर बनाए रखा और उसे नहीं लगा कि उसकी स्थिति बिल्कुल भी खतरनाक थी। म्यू टिंगटिंग अब उसके उदासीन रवैये को सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह खड़ी हो गई। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। म्यूयान, क्या तुम सबकी हंसी का पात्र बनना चाहते हो? ठीक है, मैं पहले तुमसे मिलूंगा और तुम्हें कठोर सत्य बताऊंगा। ऐसा कहने के बाद म्यू टिंगटिंग कुछ करने ही वाला था, लेकिन म्यूयान ने उसे फिर से रोक दिया। म्यूयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा था, क्या तुम समझ नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े बुजुर्ग का चेहरा गंभीर था। जब से यह बदमाश आया है तब से वह बेहद घमंडी बन रहा है और बार बार बेतुकी बातें बोल रहा है। क्या उसे सचमुच लगता था कि कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा? कुनर, वह बहुत घमंडी है, इसलिए जैसा वह कहता है वैसा ही करते हैं। सब लोग एक साथ हमला करो और पीछे मत हटो। महान बुजुर्ग ने बिना किसी भाव के आदेश दे दिया। उसकी बातें सुनने के बाद किसी ने फिर कभी इस बारे में नहीं सोचा और उनकी मुस्कान भी और भी ज्यादा क्रूर हो गई। आखिरकार म्यूयान ने ही तो मौत मांगी थी, तो वो उन्हें दोष तो नहीं दे सकता था, है ना? अज्ञानी। म्यूकुन ने घृणा से नाक भान से कुढ़ी, फिर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और म्यूयान की ओर दौड़ा। म्यू टिंगटिंग की आंखें भी ठंड से भरी थीं और उसने बेरहमी से हमला किया। अगर आपको ज्यादा पता ना होता तो आप सोचते कि वह अपने पिता के हत्यारे से लड़ रही है। बाकी लोग भी कट्टरता से काम करने लगे, एक के बाद एक सभी प्रकार की चालें चलने लगे और एक अराजक ऊर्जा ने पूरे म्यू परिवार के परिसर को घेर लिया। जब दर्जनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया तो दृश्य भयावह हो गया। यहां तक कि गोल्डन कोर स्टेज में अभी अभी प्रवेश करने वाले विशेषज्ञों को भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन म्यूयान को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। दर्शकों में बैठे म्यूलेई इतने घबराए हुए थे कि वह किसी भी क्षण अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार थे। जब सभी ने सोचा कि म्यूयान को उड़ा दिया जाएगा तो उसके शरीर से और भी अधिक भयानक आभा फूट पड़ी। इस सांस में है प्रचंड गर्मी। जिस किसी ने भी उस आभा को महसूस किया वे चौंक गए और एक साथ चिल्लाए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गोल्डन कोर स्टेज। अध्याय 10 चैंपियन। क्या यह मेरे लिए कुनलुन पवित्र भूमि के वरिष्ठ शिष्य के लिए अजीब है? अध्याय 10 चैंपियन। क्या यह मेरे लिए कुनलुन पवित्र भूमि के वरिष्ठ शिष्य के लिए अजीब है? वहां उपस्थित सभी लोग म्यूयान को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और उनके दिलों में सदमे की लहरें एक उग्र समुद्र की तरह उठ रही थीं। म्यूयान जिंदन मंच पर एक शक्तिशाली व्यक्ति कब बन गया? म्यू परिवार में जिंदन मंच पर केवल 1 दर्जन मजबूत लोग हैं। क्या आपने अपने आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान वास्तव में किसी रोमांच का सामना किया? म्यूलेई इतना उत्साहित था कि वह आसमान तक दहाड़ना चाहता था। उसका बेटा कोई कबाड़ नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जिंदान चरण का योद्धा था। पलक झपकते ही म्यूयान के हाथ में आग का एक गोला प्रकट हुआ और आसपास की हवा का तापमान अचानक बढ़ गया। वह सीधे भीड़ पर टूट पड़ा और अपने साथ चरवाहे परिवार के बड़ी संख्या में युवकों को अद्वितीय बल के साथ बहा ले गया। धधकती लपटें एक अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं, जो रिंग में आगे पीछे दौड़ रही थीं और आश्चर्यजनक ऊर्जा छोड़ रही थीं। जिंदन मंच पर एक मजबूत व्यक्ति का सामना होते ही इन युवकों का अहंकार टूट गया। एक ही चाल में वे पूरी तरह से बेहोश हो गए और अंततः रिंग से बाहर हो गए। म्यू टिंगटिंग को लगा कि एक अभूतपूर्व धधकती लौ उसकी ओर आ रही है। उसने अनजाने में उसे रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन तलवार की चकाचौंध भरी रोशनी उसे कमजोर लग रही थी। एक अग्नि ड्रैगन ने उस पर हमला किया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी ताकत का क्या हुआ? वह इतना ताकतवर क्यों हो गया? म्यू टिंगटिंग का दिल भय, भ्रम और अविश्वास से भर गया। उसके लिए म्यूयान अब वो प्रतिभाशाली नहीं रहा जिसकी वह प्रशंसा और प्यार कर सके। वे दोनों अब एक साथ नहीं रह गए थे। हालांकि जब उसने ऊपर देखा और मंच पर एक लंबे व्यक्ति को चमकदार लपटों में घिरा हुआ देखा तो उसे अचानक बहुत अफसोस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति सिंहासन पर वापस आ गया है? क्या ये फिर से चमकेगा और सभी पर अत्याचार करेगा? यदि यह सच है तो क्या मेरा चुनाव गलत था? म्यूकुन के सीने में भी आग लग गई। भयानक शक्ति और तापमान के कारण उसकी आधी जान चली गई। वह किसी चिथड़े की बोरी की तरह पीछे की ओर उड़ गया और दूर एक विशाल खंभे को चकनाचूर कर दिया, फिर रुक गया।
आहम। वह बड़ी मुश्किल से खंडहर से बाहर निकला, अपने धंसे हुए सीने को अपने बाएं हाथ से ढांक लिया, और जब उसने म्यूयान को देखा तो उसकी आंखें भय और सदमे से भर गईं। क्या आपकी ताकत वापस आ गई है? नहीं, आप पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। म्यूकुन को लगा कि वह म्यूयान के सामने चींटी की तरह कमजोर है और एक भी वार नहीं झेल सकता। वह भयानक ज्वाला सब कुछ जला देने में सक्षम लग रही थी। पास पहुंचने मात्र से ही वह उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जला देती थी। म्यूयान पर जो भय एक बार हावी हो गया था, वह उसके दिल में फिर से जाग उठा। अंगूठी पर बनी ज्वलंत आकृति प्राचीन अग्नि देवता के पुनर्जन्म के समान थी, जो सिर से पैर तक अत्यधिक गर्मी और अजय आभा बिखेर रही थी। मेरी हार हुई। पता नहीं डर था, इच्छाशक्ति की कमी थी, या दर्द था जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फिर से मुंह से खून थूका और तुरंत बेहोश हो गया। वह प्रथम वृद्ध और द्वितीय वृद्ध अब और स्थिर नहीं रह सके। उनके नीचे रखी कुर्सियां धूल में बदल गईं और उनकी आभाएं अस्त व्यस्त हो गईं। वे म्यूयान को आश्चर्य से देखते रहे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। उनकी राय में म्यूयान अभी भी एक बेकार और असफल व्यक्ति है जो केवल बकवास करना जानता है और परिवार के लिए किसी काम का नहीं है। फाउंडेशन स्थापना चरण के दर्जनों विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करते हुए वह केवल बुरी तरह मरेगा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक ही मैच के बाद म्यू परिवार के सभी जूनियर हार जाएंगे। यहां तक कि सबसे मजबूत म्यू टिंगटिंग और म्यू कुन भी बुरी तरह हार गए। स्थिति इतनी तेजी से बदल गई कि म्यूयान के अकेले ही मैदान से बाहर निकल जाने से पहले उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। अन्य युवा चरवाहों ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और काफी देर तक अवाक रहे। हाल के वर्षों में म्यूयान की छवि एक असफल व्यक्ति के रूप में लोगों के मन में गहराई से बैठ गई है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे उसे नीची नज़र से देखते हैं, यह मानते हुए कि केवल मुकुन ही नंबर 1 है। लेकिन अब बच्चों के दिलों में सबसे मजबूत मूर्ति म्यूयान के सामने इतनी कमजोर है और उनके दिलों में अजेय छवि एक पल में बिखर जाती है। 5 या 6 साल के बच्चों को घबराहट होने लगी और वे वहीं पर फूट फूट कर रोने लगे। यह उनके युवा मन के लिए एक अभूतपूर्व आघात था। केवल म्यू लेई खुशी से हंसा और एक सुनहरी रोशनी में बदलने और म्यूयान के बगल में प्रकट होने का इंतजार नहीं कर सका। उत्साह में उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे पता था, मेरा बेटा कोई हारा हुआ नहीं है। तुम में से किसकी हिम्मत है कि मेरे बेटे म्यूयान को हारा हुआ कहे? म्यू लेई ने अपने आसपास के लोगों पर बड़े गर्व के साथ दहाड़ लगाई और वर्षों से जमा हुए अपने सारे गुस्से और हताशा को बाहर निकालने का निश्चय किया। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि आपका बेटा न केवल बेकार है, बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। किस परिवार में इतनी छोटी जिंदान अवस्था रही है? म्यू लेई की आंखें उपहास और उत्तेजना से भरी थीं। उसने बड़े बुजुर्ग की ओर देखा और ऊंची आवाज में पूछा, बड़े बुजुर्ग, यान एर ने अकेले ही सबको हरा दिया। आपके अनुसार विजेता का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? प्रथम एल्डर, द्वितीय एल्डर और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी मिश्रित भावनाओं से एक दूसरे को देख रहे थे और कोई निर्णय लेने में असमर्थ थे। म्यूयान का पुनरुत्थान उनके लिए एक थप्पड़ की तरह था और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि उनकी उपलब्धियां सभी के सामने स्पष्ट हैं। ये देखते हुए कि म्यूयान पहले से ही जिंदन की एक शक्तिशाली हस्ती थी और युवा पीढ़ी का फिर से नेतृत्व करने के लिए योग्य थी, ग्रैंड एल्डर के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। म्यूयान की ताकत आश्चर्यजनक है। वह पारिवारिक प्रतियोगिता का चैंपियन है। बातचीत करते हुए म्यू परिवार के लोगों ने चैंपियनशिप पुरस्कार निकाले। पहला डिब्बा खोला गया और अंदर एक हरी, खुशबूदार गोली थी। ये कीमती तीसरी श्रेणी की जुबानिकिंग गोली थी। सैवेज इमॉर्टल्स की महान दुनिया में अमृतों की गुणवत्ता पहली श्रेणी में सबसे खराब होती है, और जितनी ज्यादा गुणवत्ता होती है वे उतने ही ज्यादा मूल्यवान होते हैं। तीसरी श्रेणी के अमृत उन लोगों के लिए बेहद मूल्यवान होते हैं जो अभी अभी स्वर्ण अमृत चरण में पहुंचे हैं। दूसरे बक्से में एक जेड पर्ची थी जिसमें एक ऐसी तकनीक दर्ज थी जिसका अभ्यास केवल सभी पीढ़ियों के परिवार के मुखिया ही कर सकते थे, और यह एक जुबान स्तर की तकनीक थी। एक बड़े संप्रदाय में जुबान स्तर के कौशल बहुत अधिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन म्यू परिवार जैसे छोटे परिवार के लिए वे अत्यंत मूल्यवान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यू परिवार के अधिकांश लोग केवल निम्न स्तर की आध्यात्मिक तकनीकों का ही अभ्यास कर सकते हैं। तीसरे बक्से में खजाना एक ठंडी चमक वाली लंबी तलवार है और इसका स्तर एक रहस्यमय हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। जिस तरह जुबान स्तर के कौशल अनमोल हैं, उसी तरह म्यू परिवार में 5 से भी कम जुबान हथियार हैं। एक साथ इतने सारे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नींव निर्माण के चरण में युवा लोगों की तो बात ही छोड़िए, महान बुजुर्ग जैसे मजबूत और अनुभवी व्यक्ति भी ललचाएंगे। म्यू लेई भी 3 खजानों को देखकर बहुत उत्साहित था। उनकी मदद से यान एर की ताकत जरूर और भी बढ़ जाएगी। म्यू यान, अपना इनाम स्वीकार करो। भविष्य में म्यू परिवार को शिखर तक पहुंचाओ और सर्वोच्च गौरव अर्जित करो। महान बुजुर्ग ने बिना किसी भाव के याद किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से सोचा कि उनकी अपनी स्वार्थी इच्छाएं और प्राथमिकताएं कभी भी उनके परिवार के भाग्य पर हावी नहीं हो सकती। म्यूयान वास्तव में परिवार का भावी नेता बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है।
सभी की निगाहें फिर से म्यूयान पर टिक गईं, उसके सम्मान स्वीकार करने की प्रतीक्षा में। लेकिन म्यूयान ने व्यंग्यात्मक और तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, चैंपियन, मुझे परवाह नहीं, ये चीज़ें मेरे ध्यान के लायक नहीं हैं। वह चैंपियनशिप के लिए वापस नहीं लौटे। इसके अलावा कुनलुन पवित्र भूमि के वरिष्ठ शिष्य के रूप में उनके द्वारा विकसित कौशल और उनके द्वारा भोग किए गए संसाधनों की तुलना उनके सामने पड़े इस कचरे से कैसे की जा सकती है। अगर मैं इस बकवास को स्वीकार कर लूँगा तो अपने गुरु के सामने मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। उसके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। माहौल फिर से ठंडा हो गया। उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया और हर नज़र शक से भरी हुई थी।